Hare Krishna. So we welcome you all for a very special interview series and आज हमारे साथ हैं His Grace शुभांग गोपीनाथ प्रभु जी. शुभांग गोपीनाथ प्रभु जी by education is B.Tech from GJU University Hisar. Prabhuji has also worked in MNC for 3 years and he also had a startup for quite a few years and now he has decided to dedicate his life completely for the service of Guru Maharaj. तो प्रभु जी इज़ बीन वेरी फॉर्चुनेट कि प्रभु जी को बहुत क्लोज संग मिला गुरु महाराज का एज एस पर्सनल सर्वेंट. तो आइए हम जानते हैं उनकी कुछ मेमोरीज गुरु महाराज के साथ. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर आप सब ने वो बहुत सुंदर सॉन्ग सुना होगा, श्रीला प्रभुपाद कृष्णा कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव. तो उस सॉन्ग के राइटर आज हमारे साथ हैं. तो वी फील वेरी प्रिविलेज टू हैव हिम. सो लेट अस डाइव डीप एंड आस्क सम ऑफ हिज मेमोरीज एंड नो गुरु महाराज मोर क्लोजली. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी, आप प्लीज़ बताएंगे आप पहली बार कब मिले गुरु महाराज से एंड व्हाट वाज योर इंटरेक्शन विद हिम. हरे कृष्णा माता जी. मैं इस्कॉन से 2020 में कोविड के बाद जुड़ा. कोविड के दौरान उस समय जब कोविड पीक पे था, देश में इतनी समस्याएं थी, मेरे जीवन का बड़ा अच्छा चैप्टर स्टार्ट हुआ. तो मैंने प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी. उससे पहले भी कई भगवत गीताएं पढ़ी थी क्योंकि थोड़ा सा आध्यात्मिक इंक्लिनेशन था और कई सारे संस्थानों में गया, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिली जो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ के मिली. तो पुस्तक पढ़ने के बाद संस्था को जानने की इच्छा हुई. मैंने हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दिया. उसके बाद वृंदावन गया तो वहाँ पर भक्ति आश्रय महाराज का संग मिला. महाराज के माध्यम से गोपेश्वर प्रभु का संग मिला. उनके माध्यम से फिर देहरादून में भक्तों से जानकारी हुई और इस तरह से मैं भक्तों से जुड़ा. पंजाबी बाग टेम्पल से जुड़ा जो वहाँ की प्रीचिंग देहरादून में चल रही थी. तो जैसे आपने पूछा कि महाराज से पहला इंटरेक्शन कैसा रहा, तो हम सभी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें सुनते थे. ऑलमोस्ट वहाँ जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे गुरु महाराज के ही थे. तो सब महाराज की ग्लोरीज बताते थे कि महाराज ऐसे प्रभुपाद के साथ संग रहा. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन डिसाइपल ऑफ गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के पहले भारतीय शिष्य थे और भी बहुत सारी ग्लोरीज. तो मुझे लगता था कि निसंदेह गुरु महाराज एक बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता था शायद थोड़ा सा एग्जेजरेट हो रहा होगा कुछ बातें, क्योंकि हर कोई बड़ा चढ़ा के बोलता है तो शायद महाराज के बारे में बोलते हैं, क्योंकि मैंने महाराज को देखा नहीं था. बट निसंदेह जितने थोड़ा स्पिरिचुअल मूड होने की वजह से मुझे लगता था कि जो बातें बता रहे हैं वो सारी चीज़ें महाराज के बारे में बहुत अच्छी हैं. एक स्पिरिचुअल व्यक्ति इन्हीं सारे गुण जो महाराज का हम आज भी देखते हैं और मैंने निजी जीवन में भी देखा है. कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, दूसरों के प्रति सोचना है, प्रभुपाद के लिए अपने आप को पुश करना है. ये सारे एक बहुत दिव्य गुण मुझे उस समय भी लगते थे. तो एक बार पंजाबी बाग में जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो महाराज ऑलमोस्ट बहुत सारे टेम्पल्स में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं ताकि सारे लोगों को उत्साह मिल सके. तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था तो पता लगा गुरु महाराज आ रहे हैं. हालांकि महाराज दिल्ली से पंजाबी बाग ही आ रहे थे और वो आधे घंटे की दूरी है, लेकिन वो दूरी कई बार महाराज साल 1.5 साल में तय करते हैं. तो हम सभी बहुत एक्साइटेड थे. तो सभी देहरादून के सारे सब बैग पैक करके रात की ट्रेन पकड़ के सुबह मंदिर पहुंच गया कि महाराज शाम को आएंगे, हम देखने चलेंगे. तो मैं भी गया, बहुत एक्साइटेड था. फिर महाराज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास शाम को आए. मैं वहाँ बेंच के पास बैठा हुआ था. जब महाराज आए, अपनी फॉर्च्यूनर से उतर के आए गुरु महाराज, तो मैंने महाराज को देखा और वो इतना महाराज को देख के इतना अच्छा लगा. ही वॉज, उनको 4-5 लोगों ने घेरा हुआ था और मंदिर से भी फिर रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी, करुणाचंद्र प्रभु जी, मुरली कृष्ण प्रभु, इन सबों ने देखा था. महाराज आए और महाराज निसंदेह शरीर से थोड़े वृद्ध लग रहे थे, लेकिन एक ऑरा था महाराज के आसपास की, मतलब एक प्योरिटी इज़ द फोर्स जो हम कहते हैं, एक वो ऑरा महाराज की पर्सनैलिटी में नज़र आ रहा था. फिर महाराज आए, जैसे आप लोग सबने पंजाबी बाग का मंदिर देखा होगा तो वो थोड़ा छोटा सा मंदिर है. तो महाराज आए, फिर महाराज ने डीटीज़ के दर्शन किए, राधा रानी क्रमण के दर्शन किए. ऑल्दो महाराज को पार्किंसन है, हम सभी जानते हैं, महाराज को था पार्किंसन, और जिस वजह से महाराज के लिए झुकना बहुत तकलीफ़देह होता था. फिर भी महाराज उस समय भी दंडवत प्रणाम करते थे. सारे डीटीज़ को महाराज ने दंडवत प्रणाम किया. उसके बाद महाराज रूम पे गए. मेरे साथ जो डिवोटी थे, जो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे वो छोड़ के भाग गए कि किसी तरह से महाराज की सेवा ना मिले तो महाराज के सर्वेंट्स की सेवा मिल जाए. और वो मैंने फिर उस तरह से महाराज के मेरे पहली बार दर्शन हुए. फिर शाम को महाराज की क्लास थी, बहुत एनर्जेटिक. उसमें महाराज बहुत एंथुजियास्टिकली क्लास देते थे.
और उससे पहले कीर्तन करते थे, और वो कीर्तन आधा आधा घंटा, एक एक घंटा चलता था, और सब बहुत एंथुजियास्टिकली नाच रहे पसीने से तरबतर हो रहे। फिर महाराज ने शाम को क्लास दिया, और मैं महाराज की एक एक चीज़ सामने बैठा हुआ था, बारीकी से ऑब्जर्व करता था कि महाराज कैसे हरि बोल रहे हैं। हम सब ने एक वीडियो देखी होगी महाराज जब अभी राधिका कृपा माता जी वाली, जो महाराज एक हॉल में हरि बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगता था, रोहिणी टेम्पल के ओपनिंग के टाइम पे। तो फिर महाराज ने क्लास दिया, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर अगले दिन सुबह महाराज ने क्लास दी, और 1 घंटे तक सबने नृत्य किया। महाराज अपना जो नॉर्मल टोन है हरे कृष्णा उस तरह से जो गा रहे थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं इंतज़ार कर रहा था कब ख़त्म होगा क्योंकि मेरे लिए वो बहुत नया था कि चलो 10 मिनट कीर्तन हो गया, 15 मिनट कीर्तन हो गया, महाराज 1 घंटे तक कीर्तन किए जा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, पूरा ठस भरा हुआ था पूरा टेम्पल हॉल, और सब वहाँ पे बड़े अच्छे से। फिर उसके बाद महाराज ने क्लास दी, और इस तरह से महाराज को पहली बार दर्शन किया, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा था। प्रभु जी, आपने जैसे बताया आपने 2020 में ज्वाइन किया, एंड आपको इतनी जल्दी दीक्षा, तो आपको दीक्षा कैसे मिली, एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि ये गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं? जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं गुरु को लेके अपने मतलब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में तो मुझे लगता था कि मूर्ख व्यक्तियों की तरह कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, किताबें पढ़ के हम खुद समझ जाएंगे और चीज़ें समझ लेंगे। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, गुरु की ज़रूरत है। गुरु सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देते, वो आपके लिए आपके एक मार्ग प्रशस्त करते हैं भक्ति में, और गुरु की बहुत आवश्यकता है, वो भगवत तुल्य ही हैं। तो निसंदेह मेरे लिए, क्योंकि इस्कॉन में प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास इतने सारे महान वैष्णवगण हैं, इतने महान गुरु हैं, तो मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न महसूस होती थी कि किन्हें अपना गुरु माना जाए, क्योंकि किसी में कोई गुण अच्छा है तो किसी में कोई गुण अच्छा है। लेकिन जब मैं इस्कॉन में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था वो थी प्रभुपाद जी की पुस्तकें। प्रभुपाद जी की पुस्तकें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे निसंदेह मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं उनसे दीक्षा ले सकूं, और तो मैं ये खोज रहा था कि कौन ऐसे गुरु हैं जो वो चीज़ दें जो प्रभुपाद जी एज इट इज़ दे रहे हैं। तो निसंदेह कृष्ण ने मेरी इस डिज़ायर को शुरू में ही पूरा कर दिया था। मुझे उन भक्तों का संग दिया था जो गुरु महाराज के शिष्य थे। वो टीचिंग सेंटर गुरु महाराज के डिसाइपल्स के अंडर चल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे समय लगा। मैंने 2-3 गुरुओं को देखा, उनको बहुत नज़दीक से उनको जानने का प्रयास किया। लेकिन मैंने गुरु महाराज को 2-3 बार देखा। फिर जब मैं वृंदावन गया तो उन्हें देखा, तो फिर मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, मैं जिन गुरुओं की तलाश कर रहा हूँ वो अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान है। उनके जीवन का एक ही ध्येय है। मैंने गुरु महाराज के जीवन को नज़दीक से देखा, मैंने देखा कि इनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्य है कि मैं अपने गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो मुझे ये गुण बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि नहीं, यदि मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकूं और मुझ पर वो कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से मेरे गुरु महाराज के प्रति थोड़ी सी आसक्ति हुई। तो और प्रभु जी, लोग तो कहते हैं इस्कॉन में दीक्षा मिलना बड़ा मुश्किल है, तो आपको कैसे दीक्षा इतनी जल्दी मिल गई? 2020 में हुआ एंड आपको पर्सनल सेवा में मिल गई, दीक्षा भी मिल गई। सो व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ योर दीक्षा? कितने पेपर दिए आपने? पेपर तो रिटर्न एक ही दिया था आईडीसी का, लेकिन मेरे साथ अच्छी बात हुई कि मेरा बिज़नेस बंद हो गया तो बिज़नेस बंद होने की वजह से मैं फ्री हो गया। मेरे बिज़नेस में लॉस हो रहा था, मुझे लगा और लॉस नहीं करना है, तो इसे बंद कर दिया हमने देहरादून में। तो फिर मैं मंदिर में आगे कुछ दिन रहा पंजाबी बाग में 3-4 महीने। उसके बाद 3-4 महीने रहने के बाद समहाउ अदर ऐसे भगवान की थोड़ा सा मेरे को भी इच्छा हुई कि मुझे कुछ समय वृंदावन में रहना है। और समहाउ मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू वहाँ पे एक संस्था थी। उस संस्था में एक उनके मैनेजर की ज़रूरत थी जो फ़ंड भी रेज़ कर सके और भी कुछ सेवाएं कर सके। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अच्छा ठीक ठाक डिसेंट सैलरी दिया, वृंदावन में फ्लैट दिया ओमेक्स में। तो मैं वृंदावन शिफ्ट हो गया 7-8 महीनों के लिए। तो उस समय मेरा सौभाग्य का उदय हुआ कि गुरु महाराज, हालांकि महाराज वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन सेवाओं की वजह से कम जा पाते थे, लेकिन महाराज उस समय वृंदावन बहुत आते थे। महाराज वृंदावन बहुत आ रहे थे, हर 15-20 दिन में, महीने दिन में गुरु महाराज वृंदावन आते थे। तो मेरे पास वो जॉब थी, उसमें 2-4 घंटे ही सेवा होती थी। तो मैं पूरा मॉर्निंग में भी मंदिर में ही रहता था, शाम को भी रहता था, और कई बार समय मिलता था तो दिन में भी वहीं रहता था और गुरु महाराज जब आते थे तो मैं ऑलमोस्ट वहीं रहता था। तो उस वजह से
मंदिर में गुरु महाराज रहते थे, तो मैं फिर उनके पास वहाँ पे मैंने धीरे धीरे जब शुरू में क्योंकि मुझे कोई जानता भी नहीं था और मुझे गुरु महाराज अच्छे भी लगते थे क्योंकि उससे पहले 2-3 बार दर्शन किए थे, तो मैं उनके वृंदावन में जो उनका कमरा है उसके बाहर ऐसे घंटों खड़ा रहता था कि और ऐसे कोई किसी ने गेट खोला, कोई थाली लेके जा रहा है और महाराज ऐसे बैठे हैं सामने, मैं चुप ऐसे महाराज के दर्शन करता था। तो मैं ऐसे कई दिन ऐसे रहता था। फिर वहाँ जब दशावतार प्रभु वगैरह बैठते थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया। उसके पश्चात तो धीरे धीरे करते साथ रहते उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये सेवा करना चाहता है, इसके थोड़ा सेवा का भाव है। तो उन्होंने गुरु महाराज की कुछ सेवाएं देना शुरू किया। तो महाराज का शुरू में बाथरूम क्लीन करना, रूम प्रिपेयर करना, मसाज करना महाराज के लिए, इस तरह से बहुत थोड़ी सेवाएं करते थे। ऐसे करते कुछ 4-5 महीने बीते, अप्रैल 2022 के आसपास। तो एक शाम का वक्त था और जैसे महाराज के रूम में हमेशा काफ़ी भीड़ रहती है तो उस समय भी थी, बट उसमें बहुत सारे जो टॉप मैनेजर्स थे वो आए हुए थे। तो कुछ महाराज के सर्वेंट्स रूम में ऐसे खुसुर चल रहा था। अब मुझे नहीं पता, ना मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं पूछूं क्या चल रहा है। मैं चुपचाप मसाज करने के लिए गया था। मैं मसाज करने लगा महाराज को। मैं और एक ब्रह्मचारी थे, वो महाराज का एक पैर उन्होंने अपने इस पैर पर रखा, एक पैर मैंने रखा। तो हम महाराज को मैं मालिश कर रहा था तेल लगा के पैर में। तो महाराज मुझसे पूछते हैं ऐसे कि सो व्हेन यू आर प्लानिंग टू टेक इनिशिएशन। तो मैंने कहा गुरु महाराज व्हेनेवर, मतलब मेरा प्लान करने जैसा क्या है इसमें। महाराज की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। मैंने अपने काउंसलर से कहा था कि प्रभु जी गुरु महाराज से दीक्षा लेना है। उन्होंने कहा प्रभु जब होगा तभी तो होगा, वो 1-1.5 साल से हो ही नहीं रहा है, क्या करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो महाराज से मैंने कहा कि महाराज व्हेनेवर यू विल गिव इन पंजाबी बाग आई विल टेक। सो महाराज कह नो बट यू आर स्टेइंग इन वृंदावन नाउ सो यू कैन टेक इन वृंदावन एज वेल। मैंने कहा ओके महाराज, गो एंड गिव योर नेम, डे आफ्टर टुमारो आई एम गिविंग द इनिशिएशन। उनका ओके महाराज। तो मेरे साथ जो ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने वो गए और उन्होंने वहाँ पे धर्मात्मा प्रभु थे, उनसे कहा कि वो सबका नाम लिख रहे थे कौन कौन लिस्ट में दीक्षा के लिए है, इंटरव्यूज़ एंड ऑल। मेरा दूर तक कोई नाम ही नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। तो उसके पश्चात मैंने उनसे कहा कि उन्होंने बताया जो ब्रह्मचारी थे कि प्रभु जी महाराज ने इनसे कहा है कि इनका नाम भी लिख दीजिए दीक्षा लिस्ट में। तो दशावतार प्रभु जी ने मुझे ऐसे देखा, उन्होंने कहा आप महाराज से पूछ लो अगर वो संन्यास भी देना चाहते हो। तो वो थोड़ा सा ऐसे कहे कि अरे ये लोग इंटरव्यूज़ के थ्रू आ रहे हैं, महाराज इसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो महाराज की मैं निजी तौर पे मानता हूँ कि बहुत पर्सनल अहेतु की कृपा रही, क्योंकि मैं लिटरली कहूँ आज भी जब महाराज नहीं है तो मैं देखता हूँ कि वो महाराज का प्योर मर्सी था। बिकॉज आज भी मैं डिज़र्व नहीं करता कि मैं उतने महान गुरु का शिष्य बन सकूँ। तो वो महाराज की प्योर मर्सी थी। मैंने उसके बाद कॉल भी किया क्योंकि रात के 10 बजे की बात है और अगले दिन मैंने 4 लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया जो मेरे जानकार के, जो मेरे दिल्ली के जानकार लोग थे। मैंने कहा आप लोग आइए, कहा नहीं हम नहीं आ पाएंगे, कैसे करें, हम यहाँ व्यस्त हैं, वहाँ व्यस्त हैं। मैंने रात को 11-11:30 बजे रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी को फ़ोन किया था और मुरली कृष्ण प्रभु को फ़ोन किया था। रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे महाराज दीक्षा दे रहे हैं। तो महाराज रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि अच्छा महाराज यू आर वेरी फॉर्चुनेट प्रभु, महाराज इतनी जल्दी देते नहीं है। तो प्रभु जी ने पहले बधाई देने से पहले चेतावनी दी कि महाराज इतनी जल्दी देते नहीं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। और फिर मुरली कृष्ण प्रभु ने कहा कि इफ़ दे वांट एनीथिंग, एनी रिकमेंडेशन लेटर और एनीथिंग यू कैन टेल मी, आई विल अरेंज। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद दीक्षा हुई। तो इस प्रकार गुरु महाराज से दीक्षा हुई मेरी माता जी। सो अमेजिंग, कृपा, आपकी कृपा, वृंदावन की कृपा। तो प्रभु जी जैसे आपको वृंदावन में कृपा मिली गुरु महाराज की, तो आपकी कुछ मेमोरीज वृंदावन की गुरु महाराज के साथ, जब आप गुरु महाराज के साथ आते थे या गुरु महाराज जब वृंदावन में ट्रैवल करते थे, इफ़ यू कुड प्लीज़ शेयर दैट। तो जैसे आप जानते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम मुझे याद आ रहा है कि महाराज जब लास्ट ईयर प्रभुपाद डिसअपीयरेंस पे, और हम सभी जानते हैं कि प्रभुपाद डिसअपीयरेंस पे कितना पैक रहता है इस्कॉन वृंदावन। सुबह मंगला आरती में एक सुई रखने की जगह नहीं मिलती है। तो वैसा सा स्थिति था और महाराज की पिछली रात तबीयत बहुत ख़राब थी, महाराज को फीवर हो गया था। हालांकि महाराज की स्थिति कई मोस्टली समय ही ख़राब हो जाती थी, बिकॉज महाराज अपने आप को इतना स्ट्रेच करते थे हमेशा हर चीज़ में। महाराज शाम को बोलना चाहते थे तो बोल नहीं पाते थे, शरीर इतना थक जाता था, प्रसाद लेने में दिक्कत होती थी, सोने में दिक्कत होती थी, सोते सोते रात को 11 बज जाते थे। उस दिन तो महाराज को बुखार भी था, तो जिस कारण से महाराज को रात में सोने में बहुत समस्या हुई थी और सुबह उठने में महाराज को बहुत समस्या हुई थी उस दिन।
तो महाराज सुबह उठे और महाराज की ऑब्वियसली वैसे तो हमेशा ही डिज़ायर रहती है कि प्रभुपाद जी की आरती करनी है समाधि पे, लेकिन उस दिन तो महाराज की बहुत बहुत इंटेंस डिज़ायर होता है कि मुझे प्रभुपाद की उस तरह से सेवा करनी है। लेकिन महाराज चाह कर भी बहुत मतलब उस स्थिति में नहीं थे कि वहाँ करके पूरी आरती के प्रोसेस को कर सके, बट महाराज ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे। तो महाराज उठे और स्नान करके गए, तो मैं अजय गौरांग प्रभु और महाराज गुरु महाराज थे, तो हम गए और प्रभुपाद समाधि एरिया में गए। तो महाराज अंदर नहीं जा पाए, महाराज इतने शरीर से कमज़ोर महसूस कर रहे थे, लेकिन महाराज का प्रभुपाद जी के प्रति इतना प्रेम है, इतना अगाध प्रेम है कि वो पूरा जो फुल्ली पैक्ड था वहाँ पे, तब भी महाराज भीड़ के बीच में, भक्तों के बीच में जाके वहाँ खड़े हुए और वहाँ पे उन्होंने पूरा संसार दावानल जो वहाँ 20 मिनट चलता है, गुरु महाराज ने पूरा अटेंड किया। देन आफ्टर महाराज आए, फिर महाराज ऑल्टर में गए और वहाँ पे फिर महाराज ने पूरी आरती की और उस तरह से महाराज ने उस दिन अपना पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम किया। महाराज की बड़ी इच्छा थी कि महाराज जाएं और सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स के साथ वहाँ बैठें, उसको पूरा प्रोग्राम जो होता है प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन होता है उसको अटेंड करें, बट शरीर से कमज़ोर होने की वजह से महाराज जा नहीं पाए वहाँ पे। तो जिस कारण से महाराज ने पूरा का पूरा इवेंट अपने रूम से अटेंड किया। महाराज इतनी बुरी स्थिति में थे, शरीर इतना दुर्बल था कि महाराज चाह कर भी बैठ नहीं पा रहे थे, तो महाराज ने लेटे लेटे पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। महाराज किसी भी 1 से 2 व्यक्ति को भी वहाँ पे एक्स्ट्रा को रहने नहीं दे रहे थे। मैं था और विशंबर प्रभु थे, हम बैठे थे, महाराज की थोड़ी सेवा करते थे, महाराज अटेंड करते थे। कई बार महाराज कहते तुम लोग भी जाओ देख कर आओ, और हम जाते थे देखने के लिए, लेकिन फिर कई बार वापस आ जाते थे। पूरा इस तरह से जो महाराज का हम वो जो पूरा महाराज ने पूरा लेट के, इतना प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है उनका कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया लेट के, सबका ग्लोरिफिकेशन सुना, एक एक ग्लोरिफिकेशन सुना गुरु महाराज ने। फिर शाम को थोड़ा बेहतर महसूस किया तो महाराज उठे और फिर प्रभुपाद जी की शाम की, जब प्रभुपाद ने शाम के समय शरीर छोड़ा था, तो उस समय जब प्रभुपाद के रूम में आरती होती है तो वो आरती करने के लिए वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पूरी आरती की गुरु महाराज ने। तो इस तरह से महाराज ने वो, जबकि वो शरीर से बिल्कुल असमर्थ थे, बावजूद उसके गुरु महाराज ने वो दिन उस तरह से बिताया जैसे वो पूरा जीवन बिताए थे प्रभुपाद जी के लिए, उसको पूरा अटेंड किया और बहुत ही वॉज वेरी एट द एंड ऑफ द डे, शाम के वक्त वो बहुत जॉयफुल थे क्योंकि वो समहाउ उन्होंने जो करना चाह रहे थे शरीर के साथ ना देने के बाद भी वो कर पाए। और वो उनके प्रभुपाद जी के लिए जैसे कि इनोसेंस सा बच्चा होता है ना, कि वो अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता है और वो कर देता है, तो वो उत्साह, वो जोश गुरु महाराज की आंखों में था। तो हमें बड़ा अच्छा लगा उसे देख के। प्रभु जी, जैसे आपने बताया वृंदावन की ये मेमोरीज है, तो वृंदावन हो और कार्तिक रह रहे हैं, तो आप अगर कुछ बताएंगे मेमोरीज गुरु महाराज और कार्तिक की, तो इट वुड बी नाइस। और वृंदावन में कार्तिक गुरु महाराज करते थे। महाराज, हम सब ने देखा है कि महाराज का जो प्रोग्राम रहता है, महाराज आज बॉम्बे हैं तो कल यहाँ हैं तो परसों वहाँ हैं, लेकिन और महाराज को वृंदावन से लगाव भी बहुत है, लेकिन महाराज पूरे साल में बहुत कम समय वृंदावन को दे पाते हैं। लेकिन कार्तिक में महाराज कम से कम 15 से 20 दिन प्रयास करते थे कि वह वृंदावन में रहें और वहाँ पे मोस्टली वहाँ का जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करें। और वृंदावन में जो सबसे है कि जब महाराज रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में महाराज ही रहते हैं। वृंदावन में कार्तिक में पूरे फॉरेनर डिवोटीज आए हुए रहते हैं और उसमें गुरु महाराज के अमेरिकन डिसाइपल्स और स्पेसिफिकली रशियन डिसाइपल्स गुरु महाराज को इतना सुनना पसंद करते हैं। एक तो पहली बात लैंग्वेज का बैरियर है, मैंने पर्सनली देखा है, फिर भी वो गुरु महाराज के संग, महाराज अंग्रेज़ी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, फिर भी वो सुनते हैं, उसको पूरा अटेंड करते हैं। तो महाराज का भी अपने रशियन डिसाइपल से बहुत अटैचमेंट है और रशियन डिसाइपल्स का भी गुरु महाराज से बहुत अटैचमेंट है। तो वृंदावन में महाराज को पूरा दिन, मॉर्निंग सुबह 6 बजे भी लोग कहते हैं महाराज का दर्शन करना है, 10 बजे भी कहते हैं महाराज का दर्शन करना है, शाम को तो 3-4 घंटे दर्शन करना ही है, महाराज का क्लास अटेंड करना ही है। तो महाराज की रोज़ इच्छा रहती थी, मॉर्निंग प्रोग्राम तो महाराज अपना अच्छा करते ही थे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम में टेम्पल में उन्होंने मंगला आरती अटेंड करना, उसके बाद अपनी ड्यूटीज़ की सेवा करना, फिर उसके बाद प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, अगर क्लास है तो क्लास देना, मॉर्निंग वॉक पे जाना। और शाम को महाराज की इच्छा रहती थी कि महाराज पूरा, मतलब जो हम दीपदान होता है हमारे इस्कॉन वृंदावन में पूरा फेमस है, वो दीपदान करें गुरु महाराज।
बट कई बार ऐसी असमर्थता होती है, महाराज को इतने सैकड़ों लोग देखना चाहते हैं कि शाम को महाराज नहीं जा पाते थे। तो महाराज ऐसे बार बार घड़ी देखते हैं, किसी तरीके से तो मैं पहुंच जाऊं, किसी तरह से देख लूं, ओके मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आप लोगों से कल मिलूंगा, क्या मैं आप लोगों से कल मिल सकता हूं। तो ऐसे ऐसे करते करते कई बार महाराज प्रयास करते कि किसी तरह से मैं वहाँ चला जाऊँ। तो मैं वहाँ पे लोगों को अटेंड कर रहा था, गेट पे था कि महाराज लोग आ रहे थे, मैं प्रसाद दे रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, सेवाएं कर रहे थे हम सभी। तो महाराज ने मुझसे कहा कि तुम जाके देख के आओ कि टेंपल में कितने भक्त हैं। तो महाराज प्लान कर रहे थे कि वो किस तरह से जाएं और कितनी जल्दी से फिर लौट के आ जाएं ताकि फिर दर्शन दे सकें। तो मैंने कहा जी महाराज। मैं गया भाग के और मैंने देखा, स्कैन किया और मैं वापस आया। महाराज ने पूछा कितने भक्त हैं। तो महाराज वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई मैं संख्या बताऊँ उन्हें कि 10, 20, 50, 100, 500 भक्त हैं महाराज। मैंने कहा महाराज उतने ही जितने कल थे। और महाराज जोर से हंसे, उतने ही जितने कल थे, और सबको देखने लगे। फिर मुझे समझ आया कि मैं कितना ना समझ हूँ, महाराज मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे और मैंने क्या बताया। फिर उसके बाद महाराज ने प्रयास किया, फिर दीपदान के लिए आए। फिर महाराज ने दीपदान किया, और दीपदान की सिर्फ एक कहानी नहीं, बहुत सारी स्टोरीज है। दीपदान में जब गुरु महाराज आते थे तो हमारे लिए पर्सनली बड़ा चैलेंजिंग होता था भीड़ को, डिवोटीज़ को कंट्रोल करना, बिकॉज हर कोई महाराज के दर्शन करना चाहता है, हर कोई महाराज को प्रणाम करना चाहता है, बाहरी लोग पैर छू के प्रणाम करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे लिए बड़ा टास्क होता था कि हम कैसे मैनेज करें। तो जैसे ही महाराज नीचे आने के लिए प्रयास करते थे तो हम लोग आगे भाग के पहले सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर देते थे कि गुरु महाराज आने वाले हैं, आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा सा भीड़ को थोड़ा सा ऑल्टर के सामने से हटा दें ताकि गुरु महाराज आसानी से सबको दीपदान कर सकें। तो गुरु महाराज आते थे, फिर गुरु महाराज गौर निताई को दीपदान करते थे, प्रभुपाद जी को करते थे, गौर निताई करते थे, कृष्ण बलराम करते थे, लास्ट में राधा श्याम सुंदर को करते थे, फिर दामोदर जी को करते थे। इस तरह से गुरु महाराज दीपदान करके वापस आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरु महाराज ने कहा कि मुझे यहाँ बैठ के दामोदर अष्टकम पढ़ना है। अब आप सोचिए, वो जो जहाँ पे पहले तो अब तो नहीं होती, पहले वहाँ भागवतम क्लास होती थी और वहाँ जहाँ पे 24 आवर कीर्तन चलता है, कितनी छोटी सी जगह है, और उस छोटी जगह में कम से कम 1000-1500 भक्त खड़े होते हैं। मतलब कि आप इतना पैक रहता है। और गुरु महाराज ने कहा कि मुझे यहाँ बैठ के दामोदर अष्टकम पढ़ना है। तो हमने कहा ठीक है महाराज। तो जहाँ से राधा श्याम सुंदर का जो उधर से बगल से छोटा सा गेट है, वहाँ पे हमने कुर्सी लगाई, कहीं से मतलब बाहर से मंगाया, कुर्सी लगाई, महाराज वहाँ बैठे। फिर मैंने महाराज को फ़ोन में दामोदर अष्टकम निकाल के दिया, जूम करके दिया। फिर महाराज ने पूरा दामोदर अष्टकम पढ़ा। हम पे जैसे लोगों को साइड से निकाल रहे कि आप निकलिए। फिर महाराज ने 10 मिनट तक आराम से दामोदर अष्टकम पढ़ा। फिर महाराज आए और फिर हम महाराज अपने रूम में गए और फिर महाराज ने सभी को दर्शन दिया और फिर अपना जो रूटीन प्रोग्राम था उसको कंटिन्यू किया। तो ये बड़ा अच्छा पास टाइम था। मुझे बड़ा आनंद आया कि महाराज को मैं पीछे से महाराज को पढ़वा रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये बहुत अच्छा लगा था। इस तरह ये बहुत मेमोरेबल पास टाइम है मेरे लिए। प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि वृंदावन में थे महाराज, तो ऐसे कुछ पास टाइम्स जब आपको कभी डांट पड़ी हो गुरु महाराज से, जब इतना क्लोज रहते हैं तो डांट भी, चस्टाइजमेंट ऑफ गुरु, हैव यू एवर बीन पात्र ऑफ दैट? मेरा ये थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब मैं भक्ति में जुड़ा तो महाराज ने डांटना थोड़ा कम कर दिया था। गुरु महाराज वैसे भी कम डांटते हैं, सभी लोग जानते हैं, बट महाराज आप बाकी सारे जो सर्वेंट्स रहे, मैं तो फुल टाइम नहीं रहा भी नहीं, तो उस तरह से थोड़ा सा मुझे कंपेरेटिवली बाकी के मुकाबले थोड़ा कम समय मिलता था। तो महाराज ने वैसे कभी नहीं डांटा। लेकिन महाराज एक बार इस्कॉन दिल्ली में थे, तो महाराज को पेपर पढ़ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महाराज अप टू डेट रहते हैं सारी चीज़ों के साथ। महाराज को पता है टेक्नोलॉजी, महाराज को ये पता है कि आईफोन लेटेस्ट कौन सा है, यूज़ नहीं करते फ़ोन में। उनको सिर्फ इतना आता है कि फ़ोन करना कैसे है, फ़ोन काटना कैसे है। अभी दशावतार प्रभु एक किसी क्लास में बता रहे थे कि महाराज को पूरे फ़ोन में एक ही चीज़ था, लाल बटन पता है कि फ़ोन काटना कैसे। और फिर भी महाराज को पता था ये मेरा वाला कौन सा है। तो महाराज टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, कोई भी भक्त कहीं से भी रशिया से आएगा, यहाँ से आएगा, महाराज को हर जगह का सब कुछ पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, सब पता है। और कैसे पता लगता था? न्यूज़पेपर पढ़ के। महाराज को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद था और न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद था। फिर भी महाराज अपने रूम में न्यूज़पेपर नहीं लगवाया हुआ था। किसी भक्त का आता है, महाराज कहेंगे उससे रिक्वेस्ट करके 10 मिनट के लिए ले आओ, मैं पढ़ लूँगा। तो इसी तरह से एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी वहाँ पे ईस्ट ऑफ कैलाश में हैं, तो वो न्यूज़पेपर उनके लिए आता है। तो गुरु महाराज ने मुझसे एक बार कहा कि आप एक काम करो, आप उनके पास जाके न्यूज़पेपर ले आओ। मैंने कहा जी महाराज। तो महाराज को समझ आ गया कि इसको पता नहीं उनका रूम कहाँ पे है। तो महाराज ने कहा कि
आपको पता है उनका रूम कहाँ पे है? मैंने कहा नहीं गुरु महाराज नहीं पता। आप इधर से सीढ़ी से उतरोगे, फिर वो उधर उस लेफ्ट से जाके फिर उधर राइट से करते हुए फिर दूसरे से तीसरा कमरा, फिर एग्जैक्ट डिटेल में बताया कि किस तरह से आपका रूम है। मैंने कहा ठीक है। तो उस बार महाराज को लाके मैंने पेपर दे दिया। फिर नेक्स्ट टाइम एक दिन मैं मॉर्निंग में गुरु महाराज के साथ था और महाराज उस दिन थोड़ा जल्दी फ्री हो गए अपने डीटी वर्शिप से, सारी चीज़ों से। उसके बाद महाराज को थोड़े समय बाद बारिश भी हो रही थी, तो महाराज को थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक में जाने में समय था। तो गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ से न्यूज़पेपर ले आओ। मैं गया प्रभु जी के पास, मैंने कहा प्रभु जी न्यूज़पेपर मांग रहे हैं गुरु महाराज। उन्होंने कहा अभी तो आया ही नहीं है न्यूज़पेपर। तो मैं गया गुरु महाराज के पास, मैंने कहा गुरु महाराज न्यूज़पेपर तो आया नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज। फिर महाराज 5-10 मिनट बाद कहते हैं न्यूज़पेपर नहीं आया। मैं कहा महाराज मैं देख के आता हूँ। फिर मैंने पूरा मंदिर में जहाँ जहाँ मैं पता कर सकता था मैंने पता किया। मैंने कहा क्या न्यूज़पेपर आया है क्या? उन्होंने कहा नहीं आया। फिर मैं डरता डरता महाराज के पास आया कि महाराज न्यूज़पेपर तो नहीं आया। तो महाराज कहते कोई बात नहीं। फिर 10 मिनट बाद कहते हैं महाराज कहते हैं पूरी दिल्ली में न्यूज़पेपर आ चुका होगा यहाँ पे मंदिर में न्यूज़पेपर क्यों नहीं आ रहा? ये सब काम चोर हो गए। मैंने कहा फिर महाराज मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ कैसे भी। मैंने कहा मैं जाऊँगा, मैं बाहर से कहीं से खरीद के लाऊंगा न्यूज़पेपर, लेकिन मैं लाऊंगा ज़रूर। मैं गया गेट पे, मैंने कहा गार्ड को मैंने थोड़ा सा डांटा। मैंने कहा क्या हुआ न्यूज़पेपर नहीं? कहता नहीं आया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता कोई। फिर मैं जाने लगा, मैंने 2-4 मिनट वेट किया, फिर न्यूज़पेपर आया। फिर न्यूज़पेपर आया, फिर मैंने गुरु महाराज को दिया। फिर गुरु महाराज को दिया, गुरु महाराज ने पढ़ा, फिर मैंने महाराज ने वापस किया। तो वो थोड़ा सा एक किस्सा था जो मुझे याद आ रहा है कि जहाँ महाराज ने थोड़ा सा टाइट होके थोड़ा सा डांटा था। एक बार ऐसे प्रसाद के लिए भी महाराज ने डांटा था। महाराज प्रसाद का वेट कर रहे थे और ऑफरिंग हो रही थी बैकग्राउंड में और थोड़ा सा प्रसाद गर्म कर रहे थे। तो महाराज से कहा गया कि महाराज को ने कहा कि प्रसाद कहाँ है? तो महाराज बस आ रहा है। फिर 2 मिनट बाद कहते हैं महाराज कहते हैं प्रसाद कहाँ है? फिर महाराज आ रहा है। महाराज फिर कहते हैं कि कहाँ से आ रहा है प्रसाद? इतना टाइम लग रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है क्या? चुप हो गया। फिर 5 मिनट बाद प्रसाद आया। फिर महाराज ने बहुत शांति से प्रसाद पाया। हालांकि प्रसाद पाते पाते कई बार ऐसा हमारे लिए सौभाग्य का उदय होता था कि महाराज अपनी प्लेट से ऐसे उठा के लो तुम भी लो, तुम भी लो। तो ऐसा कई बार होता था, हम वहाँ खड़े होते थे, महाराज कहते ये अच्छा है तुम भी लो। तो ऐसे महाराज कई बार ऐसी चीज़ें देते थे। पार्थ प्राण प्रभु उनके कुक थे, तो महाराज को कुछ अच्छा लगता था तो महाराज पार्थ प्राण प्रभु बुलाते। मैं भी होता था कई बार वहाँ पर कि पार्थ प्राण इधर आओ, ये देखो कितना अच्छा है, तुम सीख लो, तुम भी बनाओ। उनको बार बार पार्थ प्राण प्रभु कहते हैं कि मैं महाराज के लिए बनाता हूँ, लेकिन महाराज बार बार ऐसा कहते हैं कि तुम भी खाओ और तुम भी ऐसा ही बनाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने जैसे पूछा तो हाँ वो उस तरह का, इस तरह से आपने जैसे बताया गुरु महाराज बताते थे कि ये अच्छा लग रहा है, तो आपको कुछ याद है कुछ महाराज की कुछ फेवरेट फूड आइटम्स जो महाराज बहुत रिलिश होके प्रसाद वो ऑनर करते थे? अभी मुझे एक बहुत अच्छा पास टाइम याद आ रहा है लास्ट के समय में। हालांकि महाराज बहुत सारी चीज़ें, एक अलग अलग मंदिरों में महाराज अलग अलग चीज़ें, मतलब ऐसे बहुत सारे डिशेज़ हैं, एग्जैक्टली मुझे याद तो इमीडिएटली नहीं आ रहा है, बट महाराज को बहुत सारी चीज़ें पसंद थी। वृंदावन मंदिर में महाराज कई सारे तरह के कुछ सूप्स अच्छे लगते थे। कई बार शाम के समय वो सैंडविच टाइप का कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम वर्ड याद नहीं आ रहा है, महाराज को वो अच्छा लगता था। समोसे महाराज को बहुत अच्छे लगते थे, समोसा महाराज को बहुत फेवरेट था। अगर वो बेक्ड समोसे होते हैं तो महाराज को बहुत अच्छे लगते हैं, तो महाराज बहुत चाव से खाते थे बेक्ड समोसे। मेरे सामने एक बार पार्थ प्राण प्रभु गुड़गांव मंदिर में हम थे, तो बुला कहा कि देखो ये बेक्ड समोसा कितना अच्छा बना है, तुम भी सीख लो बनाओ। तो इस तरह से बता रहे थे। राधानाथ महाराज जो हैं थोड़ी सी लिक्विड खिचड़ी खाते हैं, तो एक बार उन्होंने बताया था आनंद महाराज ने कि महाराज ये बहुत बहुत न्यूट्रिशियस खिचड़ी है, ये बहुत इस तरह से बनती है, उस तरह से। तो महाराज ने कहा कि तुम भी सीख लो बनाओ। फिर उन्होंने कुछ दिन बनाया तो महाराज ने कहा नहीं मुझे सूखी वाली पसंद है, सूखी वाली बनाओ। तो इस तरह से महाराज बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने जैसे एक पास टाइम बता रहा था, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आई, तो कभी पास टाइम से बात करेंगे तो बताएंगे। तो लास्ट के समय में गुरु महाराज यही शरीर जब महाराज का पूरा हुआ, उससे पहले जब महाराज दिल्ली से जा रहे थे, तो वो पार्थ प्राण प्रभु को रोज़ कह रहे थे कि मुझे बनाना चिप्स खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। बार बार भूल जा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने पूरा प्रयास करके आज तो महाराज को खिलाएंगे, अब बनाना चिप्स बना के महाराज को खिलाया। तो इस तरह से महाराज कई बार कई ऐसी चीज़ें जो महाराज नहीं भी खाते थे वो भी महाराज खाना पसंद करते थे।
बट हाँ कुछ महाराज के पर्सनल फेवरेट्स थे, लेकिन इस विषय में आप पार्थ प्रभु जब आएंगे उनसे बहुत अच्छे से पूछिएगा, वो बहुत अच्छे से बताएंगे इस विषय में। तो प्रभु जी कुछ फनी पास टाइम्स है गुरु महाराज के आपके साथ, पर्सनल फनी पास टाइम्स? हाँ तो जैसे आपने पूछा तो मुझे 2-3 ऐसे मतलब फ़नी जो बातें मैंने देखी, हालांकि बहुत सारी हुई थी लेकिन ऑन द स्पॉट कई बार रिकॉल नहीं होता सारी चीज़ें, तो 2-3 मुझे जैसे याद आए अभी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, अभी लास्ट ईयर महाराज ने ईस्ट ऑफ कैलाश में बड़े मंदिर में दीक्षा प्रोग्राम था हमारा, तो काफ़ी महाराज बहुत लंबे समय से दीक्षा नहीं दिए थे, तो करीबन 1000 से ऊपर कुछ भक्तों को दीक्षा मिला था। तो उसका लॉन्ग इंटरव्यू चल रहा था, तो वो समय सारा यूथ का ही अलग अलग जगह के जो यूथ थे, सारे IYF के जो यूथ थे, उनकी ही इंटरव्यूज़ चल रहे थे। तो गुरु महाराज के पास एक ब्रह्मचारी आया, तो उन्होंने महाराज से कहा कि गुरु महाराज मुझे सेवा करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे डर है गुरु महाराज, मेरी कुंडली में मेरे घर वाले बताया है, मेरी कुंडली में 2-2 शादियां हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है महाराज कि मेरी 2-2 शादियां हो जाएंगी, मुझे बहुत डर लगता है गुरु महाराज, मैं क्या करूं? तो महाराज ज़ोर से हंसने लगे। महाराज ने खूब ज़ोर का ठहाका लगाया और महाराज कहते हैं डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर का नंबर दूंगा जो आपको बताएगा आपकी एक शादी भी नहीं होगी। तो महाराज ने कहा आप चिंता मत करो, आप पूरी लाइफ ब्रह्मचारी रहोगे। तो बेसिकली महाराज जब भी ऐसे एस्ट्रोलॉजी के सवाल आते थे तो महाराज कहते थे यदि आपकी इच्छा कृष्ण की सेवा करने की है तो कृष्ण विल मेक श्योर कि आप अगर सेवा के आपकी कुंडली सेवा के अनुकूल नहीं भी है तो एक कृष्ण की व्यवस्था होगी कि वो किस तरह से उसे अनुकूल बनाएंगे। अरे वाह। तो आप भगवान किसी भी चीज़ से ऊपर हैं। तो गुरु महाराज अपने चीज़ों में इस तरह से संदेश देते थे। दूसरा एक और ऐसे ही था कि एक महाराज के बहुत नज़दीकी सर्वेंट फुल टाइम नहीं थे, पार्ट टाइम थे, तो वो महाराज के आए और महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे महाराज मेरी सगाई हो गई है और मैं ब्लेसिंग्स, वो शायद अपनी मंगेतर के साथ भी आए थे, तो महाराज के दर्शन करवाए, फिर वो वेटिंग रूम में बैठी थी माता जी, फिर उसके बाद वो महाराज रेस्ट कर रहे थे, तो महाराज के पास गए, बैठे, महाराज के चरण दबा रहे थे, तो महाराज से बोले महाराज प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिए कि हमारी शादी हो जाए जल्द से जल्द। महाराज ने कहा रुको, अभी इतनी क्या जल्दी है शादी करने की, थोड़ा क्या जल्दी है तुम्हें, थोड़ा इंतज़ार करो और थोड़ा सा आराम से रहो। तो हमें उसमें बड़ा हंसी आई। एक बार क्या हुआ कि जब गुड़गांव मंदिर की ओपनिंग थी तो वहाँ पे नीचे से यूपी के ईस्ट यूपी से काफ़ी सारे ब्रह्मचारी आए थे। तो एक ब्रह्मचारी बता रहे थे महाराज मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, ये वो दिस दैट। तो महाराज कहते कि अच्छा आप वहाँ से हो, दैट प्लेस इज़ वेरी क्राउडेड, इट इज़ एज इक्वल कि आप नर्क में रह रहे हो, नर्क में रहने के समान ही है वहाँ पे रहना। तो महाराज उस जगह कंपेयर कर रहे थे। सेम जगह एक ब्रह्मचारी आए, तो वो कानपुर से, तो कानपुर के प्रेसिडेंट के साथ आए थे, तो उन्होंने बताया कि महाराज ही इज़ वर्किंग इन HCL और समथिंग समवेयर, तो आप एंड ही इज़ डूइंग वेरी नाइस सर्विस, इज़ डूइंग वेरी गुड प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, एंड ही वांट्स टू जॉइन फुल टाइम। तो महाराज उनका बैकग्राउंड पूछने लगे कैसे करते हो, क्या करते हो आप, फैमिली कैसी है? तो उन्होंने कहा फैमिली अच्छी है महाराज, वो भी चैंटिंग करते हैं। महाराज ने कहा अरे ये तो मुश्किल है। तो उन्होंने कहा क्या हो गया महाराज? महाराज ने कहा यदि फैमिली भक्ति के अपोजिट होती है तो आप बहुत जल्दी आश्रम ज्वाइन कर लेते हो, अगर फैमिली फेवरेबल होती है आपको लगता है यहाँ भी तो मैं रह के भक्ति कर सकता हूँ, मैं आश्रम क्यों ज्वाइन करूँ? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार तो ये सारे कुछ ऐसा पास टाइम्स रहा जो बड़ा फ़नी लगा, अभी मुझे तुरंत रिकॉल हुआ, और तो अभी खास अभी कुछ याद नहीं आ पा रहा। वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी वेरी फनी बट एज वेल एज वेरी इंस्ट्रक्टिव कि कैसे शादी के लिए जल्दी नहीं करनी है, कैसे एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें ज़्यादा कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, ऐसा नहीं है जो कुंडली में लिखा है वही होगा। एंड एट द सेम टाइम कि कैसे आश्रम ज्वाइन करने के लिए भी कितना फेवरेबल है कभी कभार कि हाँ फैमिली ऑपोजिट हो। सो वेरी इंस्ट्रक्टिव, फनी बट इंस्ट्रक्टिव। तो प्रभु जी जैसे हम ये गुरु महाराज की फ़नी साइड कम लोगों को देखने को मिलती है, बट एट द सेम टाइम सब लोग कहते हैं गुरु महाराज इज ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड।
तो प्रभु जी हो सकता है कभी कभार बाहर तो ऐसा लगे कि हाँ ठीक है ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट इंटरनली क्योंकि आप गुरु महाराज के साथ पर्सनली एसोसिएट किए, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जब आपने देखो कि नहीं ही इज इनसाइड एंड आउटसाइड सेम, सो इफ यू कुड प्लीज शेयर एनी सच मेमोरीज। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने इसमें ना, क्योंकि महाराज का पूरा लाइफ ही ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड है। आप सुबह से शाम तक देखें तो गुरु महाराज इज ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड। वो हर चीज़ में वो उनका वो दिखता है कि किस तरह से त्रिनादपि सुनिचेना का भाव है। कभी भी वो किसी को ऐसे नहीं कहते कि आप ये काम करो, आपको पूछते हैं आप ये काम कर सकते हैं क्या, आप ये सेवा कर सकते हैं क्या। तो एक मैं कहीं सुन रहा था, महाराज एक व्यक्ति, एक महाराज के सर्वेंट किसी को डांट रहे थे, किसी येलो डिवोटी को। तो वो महाराज के कुछ, तो उन्होंने, महाराज ने कहा कि ये लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, अगर इनको यहाँ भी हम प्यार और करुणा नहीं देंगे तो फिर इनको कैसा लगेगा। तो महाराज हमेशा इस चीज़ को लेके बहुत वो रहते थे। तो मुझे 2-3, जैसे आपने पूछा था, 2-3 किस्से याद आ रहे हैं। एक किस्सा मेरे दिल को बहुत नज़दीक है, मुझे बहुत पसंद है। लास्ट ईयर जब महाराज 2023 में यूएस गए थे, तो यूएस जब जा रहे थे गुरु महाराज, तो वहाँ पे आपने तो जैसे देखा है कि हमारी गुरु परंपरा की एक ही फ़ोटो में, एक लॉन्ग से फ़ोटो में सारे प्रभुपाद जी से लेके षट गोस्वामी तक रहते हैं, एटलीस्ट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तक तो रहते ही हैं। तो यूएस के डिवोटीज़ ने, डिसाइपल्स ने कहा था कि गुरु महाराज का भी ऐसा एक वो बनवाइए जिसमें गुरु महाराज की भी फ़ोटो हो आगे, ताकि हमारे लिए उनको अपने ऑल्टर्स में या टेंपल में पूजा करने में सहजता महसूस होगी, ईजी होगा हमारे लिए। तो उन्होंने कहा, तो उस ऑर्डर पे वो बनवा लिया गया। और काफ़ी सारे हमारे साथ, आई गेस मुझे 3 लोग थे और 14-15 बैग्स थे। तो इतना सारा सामान था, तो उसमें एक बड़ा बैग वो भी था। तो महाराज को थ्रू आउट पता भी नहीं था, ऐसा नहीं था उनसे बताया नहीं गया था या उनसे छुपाया गया था, बट समहाउ ऐसा कुछ हुआ कि बताया नहीं जा पाया और महाराज को भी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। महाराज ने लास्ट में जाने से 5-6 घंटे पहले देखा कि ये इस बैग में क्या है। तो उन्होंने बताया कि महाराज इसमें तो वो पूरा वो लेमिनेशंस हैं जिसमें आपकी गुरु परंपरा के साथ फ़ोटो है, वो डिसाइपल्स को चाहिए, वो चाह रहे हैं कि उनके पूजा करने के लिए आसान ईजी रहेगा। तो महाराज ने कहा नहीं ये तो हम नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा क्यों, मतलब गुरु महाराज इसकी ज़रूरत तो पड़ती है, फ़ोटोज़ तो आपकी करते हैं। कहते हैं हाँ, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सिट विथ शेयर द सेम स्पेस विथ ऑल दीज exalted Vaishnavas like Srila Prabhupada and all his guru and all the Vaishnavas। तो मैं उनके साथ वो स्थान शेयर करने में मैं योग्य नहीं हूँ। तो भक्तों ने कहा लेकिन महाराज और भी तो आपके गॉड ब्रदर्स हैं जिनकी फ़ोटोज़ इस तरह से है, उनके उस पर जो गुरु हैं। महाराज ने कहा दे ऑल आर वेरी एग्जॉल्टेड, वो सब उस स्थान को डिज़र्व करते हैं, मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं वो पोजीशंस शेयर कर सकूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसे मत ले जाएं। तो फिर वो नहीं ले जाया गया और वो कहीं फिर बाद में यूज़ भी नहीं किया गया। तो मैंने देखा कि महाराज कितना ज़्यादा हर चीज़ को लेकर डिटेलिंग में कि एक बहुत छोटी सी बात है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन महाराज हर चीज़ को लेकर इतने स्पेसिफिक थे कि हद से ज़्यादा। एक मैं भक्त का किस्सा सुन रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि वो प्रभुपाद समाधि में प्रभुपाद के सामने उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम कर लिया। तो गुरु महाराज ने बहुत डांटा, क्या मैं इतना बड़ा हूँ कि तुम मुझे प्रभुपाद के सामने प्रणाम करोगे। तो महाराज ने अपने आप को हमेशा प्रभुपाद का तुच्छ सेवक समझा। इसी तरह से एक बार क्या हुआ गुड़गांव मंदिर में कि एक बहुत बड़े डोनर थे, मंदिर बनाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। और कई बार क्या होता है, कुछ डोनर्स की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स भी हो जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, थोड़ा सा मुझे इस तरह से चाहिए ट्रीटमेंट, और महाराज प्रयास करते हैं कि वो पूरा हो। बट कई बार कुछ प्रैक्टिकल मांगे भी नहीं होती हैं। तो गुरु महाराज के पास बार बार आते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज आप तो इस्कॉन में इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप तो चाहेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो कि एक हद तक सत्य भी है। और वो थोड़ा सा महाराज को पुश भी कर रहे थे। तो महाराज ने कहा कि सी आई एम वेरी स्मॉल पर्सन इन इस्कॉन, मैं बहुत इस्कॉन में हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने लगे कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। हम सब एक साथ मिलके चलते हैं और एक साथ सभी मिलके जो डिसीजन लेते हैं वही लेते हैं। अगर मैं अकेले अपने दम पे कुछ नहीं ले सकता, मैं इस्कॉन में बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। तो महाराज ऐसा नहीं था कि महाराज ये बोल रहे थे उस व्यक्ति को सिर्फ कि ये यहाँ से चले जाएं। महाराज
चाह इस तरह से वो कह रहे थे कि महाराज वो हृदय से महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस्कॉन में, अब प्रभुपाद जी की मेरे पे कृपा है कि मैं यहाँ सेवा कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत महाराज का भाव था। फिर ये गुड़गांव में एक बहुत अच्छी चीज़ घटना घटी। महाराज को हर कोई महाराज को ग्लोरीफाई करता था। महाराज ने पूरा जीवन महाराज ने प्रभुपाद जी को दिया है, तो ग्लोरिफिकेशन तो बनता है। तो वैसे से कि प्रभु हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, हम सब ने देखा है। तो शाम को जब डीटीज़ को रेस्ट करवाते हैं इंस्टॉलेशन से एक दिन पहले, तो मैं महाराज के साथ गया हुआ था रूम के अंदर वहाँ पे। तो महाराज डीटीज़ को रेस्ट, थोड़ा सा ठंड का समय, उस समय ठंड आनी शुरू हुई था, 21 नवंबर के आसपास वो टेम्पल ओपन हुआ था। तो थोड़ा सा ठंड का माहौल था, तो हम शॉल वगैरह सब महाराज के लिए रखे हुए थे। तो महाराज बाहर निकले, मैं महाराज का शॉल उड़ा रहा था, तो वहाँ वैसे की प्रभु आए। उन्होंने कहा मुझे आज समझ आता है कि प्रभुपाद की कृपा किस तरह से आपके माध्यम से कार्य कर रही है। आपके माध्यम से हम हर 6 महीने में, साल में, 2 साल में एक नया मंदिर देखते हैं। अरे वाह। मुझे समझ नहीं आता था कैसे काम कर रहा है, लेकिन आपको देख के समझ आता है कि गुरु परंपरा किस तरह से कार्य करती है। मुझे सुन के इतना आनंद आया हृदय से। एक तो बात सच भी है, और जब आप जिस व्यक्ति से आपका इतना प्रेम है, कोई इनके विषय में ऐसा कहे तो इतना और अच्छा लगता है। अब महाराज से चुपचाप, कैसे हो आप, ठीक हो, वैसे बात चेंज कर दिया बिल्कुल, ताकि महाराज बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो जाता है अगर कोई उनकी पढ़ाई करता है। 1-2 बार मैंने ऐसे मौका देखा है जब महाराज को कोई उनसे, मतलब जैसे कि अब जो इक्वल्स हैं उनको तो महाराज क्या बोल सकते हैं, तो महाराज चुपचाप सुन लेते हैं उनके सम्मान के लिए। लेकिन कोई उनका डिसाइपल है या कोई दूसरे गुरु के डिसाइपल हैं जो उनसे वैसे छोटे हैं, जिनसे महाराज का वैसा अफेक्शन वाला, एक छोटे के साथ जैसा अफेक्शन वाला संबंध है, तो महाराज बीच में ही काट देते हैं कि महाराज इतना किया, उतना किया, नहीं नहीं चुप रहो तुम, बहुत बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से महाराज का भाव रहा। एक और लास्ट इसमें मैं एक बहुत अच्छा पास टाइम बताना चाहूँगा गुरु महाराज का। हालांकि मुझे इसमें डांट भी पड़ी थी, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन गुरु महाराज वृंदावन में थे। उस दिन गोपाष्टमी थी, और गोपाष्टमी में गुरु महाराज जाके 2, 5, 10 मिनट, 15 मिनट गुरु महाराज ने वहाँ पे लेक्चर दिया गौशाला में, और उसके बाद महाराज चलने लगे। फिर वहाँ पे गौओं को लड्डू और बहुत सारी चीज़ें खिला रहे थे, गुड़ और बाकी सारी चीज़ें खिला रहे थे गुरु महाराज। तो वहाँ से वाशुघोष प्रभु आए। तो वाशुघोष प्रभु ने ऐसे आते ही गुरु महाराज को बहुत ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, वैसे हैं, कहते हैं वी नीड मोर काउ हर्ट बॉयज लाइक यू। और गुरु महाराज को खूब ग्लोरीफाई करने लगे। महाराज वैसे सर झुका के सुन रहे। फिर महाराज वही कि ठीक हैं आप, अच्छे हैं, महाराज से कहते हुए महाराज चले गए। तो इस तरह से मैंने देखा कि महाराज ऐसे बहुत घटनाएं, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि कोई घटना ही हुई इस प्रकार की, तो ये ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड ही देखी है मैंने गुरु महाराज के जीवन में। लेकिन मुझे अभी वर्तमान में याद आया, और मुझे ये बहुत मेरा है कि इसमें से 1-2 घटनाएं बहुत क्लोज हैं कि महाराज किस तरह से उस भाव को जो दूसरों को महाराज कहते थे हमेशा कि तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना माने ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वो महाराज अपने जीवन से दिखाते थे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये बहुत मैंने देखा नज़दीक से, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है इस चीज़ में। यू आर वेरी फॉर्चुनेट। अपने इतने लविंग एक्सचेंजेस देखे गुरु महाराज के उनके गॉड ब्रदर्स के साथ। वेरी वेरी फॉर्चुनेट। प्रभु जी, इफ़ यू वुड लाइक टू प्लीज़ टेल अस, अभी आपने ये टेम्पल ओपनिंग्स की बात करी, तो गुरु महाराज का टेम्पल ओपनिंग्स के टाइम क्या स्केड्यूल रहता था, या फिर उनके कुछ और पर्सनल एक्सचेंजेस जो टेम्पल ओपनिंग के दौरान रहते हैं वो डेवोटीज़ के साथ, इफ़ यू कुड। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ मतलब एक उसमें काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड वे में बताना चाहूँगा। गुड़गांव टेम्पल ओपनिंग मेरे लिए बड़ा क्लोज रहा, बिकॉज इसमें बहुत सारी बैक टू बैक बहुत सारी घटनाएं हुई। जैसे एक तो मैंने आपको बताया, और उनसे पहले एक डोनर का बताया आपको। तो गुड़गांव टेम्पल ओपनिंग में गुरु महाराज, जैसे आपने सबसे पहले पूछा कि किस तरह से उनका, तो महाराज बहुत पैक्ड स्केड्यूल रहता था। महाराज प्रयास करते थे कि किसी भी तरीके से पूरी तरह से सारी चीज़ें फॉलो करें। जब तक डीटीज़ इंस्टॉल नहीं हुई हैं, जब तक उनकी आंखों से पट्टी नहीं हटी है, महाराज कुछ खाना प्रेफर नहीं करते थे कि कुछ नहीं खाएं। दवाइयाँ हैं, लास्ट में महाराज को थोड़ा फ्रूट लेके खाते थे, वरना महाराज वही स्टैंडर्ड फॉलो करने का प्रयास करते थे जो वो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले किया करते थे। तो गुड़गांव मंदिर के ओपनिंग में गुरु महाराज ने इसी तरीके से पूरा स्केड्यूल, पूरा दिन भर पैक्ड, आए, तुरंत आए, थोड़ा सा प्रसाद लिया, फिर चले गए टेम्पल हॉल में, फिर चले गए, पूरा एज अ होस्ट
एज अ होस्ट कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो वहाँ कैसे, मैंने बुलाया है उन्हें, तो मुझे जाना बहुत आवश्यक है। तो गुरु महाराज इस तरह के पूरा उस महाराज पहले एक दिन पहले उनके गॉड ब्रदर्स के आने से पहले एक दिन पहले पहुंच जाते थे, कम से कम 2 दिन पहले पहुंच जाते थे, और ब्यौरा लेते थे कि आपने उनके लिए क्या व्यवस्था की है, वो आ रहे हैं कैसे व्यवस्था, उनके लिए क्या व्यवस्था है, प्रसादम का क्या अरेंजमेंट है, उनका क्या अरेंजमेंट है। मैं वृंदावन में था एक बार, तो गुरु महाराज मेक श्योर करते थे कि 2-3 जो उनके गॉड ब्रदर्स थे कि वो कुछ भी नहीं खाते थे गोविंदास से या इधर से उधर से। तो महाराज ने कहा कि आप मेरे लिए कम प्रसाद बनाओ, लेकिन उनकी सेवा पहले करो अपने कुक से, जो वृंदावन में माताएं हैं जो सेवा करती हैं गुरु महाराज के लिए। तो महाराज इतना हर बहुत पर्सनली देखते थे कि कुछ क्या हो, कैसे कैसे क्या हो। एक बहुत बड़े डोनर थे जिनका टेम्पल ओपनिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन था, तो महाराज मेक श्योर करते थे कि उनको कहीं लेफ्ट आउट फील ना हो। महाराज ने जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से सारे विधियाँ होती हैं, हाँ डीटीज़ को अलग अलग वस्तुओं से स्पर्श कराया जाता है, तो वो बाद में आए तो उनको भी ऐसे ही कि उनका भी लगे कि हाँ मैं भी इन्वॉल्व था, तो उनको भी कहा जब हो गया हो, फिर महाराज ने कहा कि लीजिए आप भी टच कीजिए तो महाराज को उन्हें लगे कि अरे देखो मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने उनको इन्वॉल्व किया। तो इस तरह से महाराज फुल सारी चीज़ें एक मेक श्योर करते। महाराज पूछते थे कि प्रसादम में क्या है, दिन का प्रसादम और शाम का प्रसाद सेम तो नहीं है, हर चीज़ माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते थे महाराज। इस बीच में एक बड़ी अच्छी मतलब एक घटना घटी जो बड़ा मुझे भी तकलीफ़ हुआ, जिससे गुरु महाराज हम सब जानते हैं सुबह के बाद मॉर्निंग प्रोग्राम बाद थोड़ा सा वॉक करना प्रेफर करते हैं, डॉक्टर ने भी कहा है। तो उस दिन मॉर्निंग वॉक अगर आप मंदिर गए हैं तो मंदिर के बगल में कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो उसका लॉन एरिया जो था बाहर का नीचे का एरिया वो खाली था। तो महाराज वहाँ वॉक करने के लिए कहा कि यहीं वॉक करूँगा। सीमेंटेड था, कॉन्क्रीट था। तो मुझे वहाँ दिखा पर्सनली कि महाराज कितना टॉलरेट करते हैं। हालांकि हमने देखा कि महाराज 2-3 बार गिरे तो महाराज वहाँ भी बहुत टॉलरेट किए, बट मैंने वो चीज़ बहुत नज़दीक से देखी कि महाराज कहे कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो सर्वेंट्स में सिर्फ था कि ठीक है महाराज चलते हैं। तो मैं मॉर्निंग वॉक में था, महाराज के एक रशियन डिसाइपल थे और कृष्ण प्रिय प्रभु थे, और एक उस मंदिर का लोकल ब्रह्मचारी था। तो हम 4-5 लोग थे जो हमारे साथ वॉक कर रहे थे। मेरे पास महाराज का सारा कि कुछ दवाई है या कुछ बैग है, महाराज का वाटर बॉटल है, सैंडविच अगर महाराज को भूख लग गई तो है, बीट बैग है, सब कुछ मेरे पास ही था। तो गुरु महाराज के लिए हम वॉक कर रहे थे, तो मैं सर्वेंट्स में मैं ही सिर्फ एक था। तो हम वॉक कर रहे थे। महाराज ने 2-3 बार राउंड करना, महाराज घड़ी देख के बिल्कुल कि कम से कम मैं 50 मिनट, मेरे को डॉक्टर ने कहा 50 मिनट वॉक करूँगा। हम सब थक जाते थे। महाराज मतलब उस उम्र में भी आज से 1-1.25 साल पहले या 6-8-10 महीने पहले तभी महाराज बहुत अच्छा वॉक करते थे। हमें भी थकान आती थी, जबकि हम जब जानते हैं कि महाराज जब 55-60-50 की उम्र के थे, उस समय तो महाराज की बराबरी नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि महाराज तो चलते थे लेकिन बाकी लोगों को दौड़ना पड़ता था। तो मैं महाराज के साथ पीछे चल रहा था, और चलने के बाद महाराज ने कहा मुझे सैंडविच दो। तो मैंने महाराज को सैंडविच दिया, महाराज ने 2 बाइट लिया। फिर उसके बाद हम चले। तो आपने देखा होगा कार पार्किंग के लिए ढलान आती है, अंडरग्राउंड रहता है, तो वहाँ ढलान में तरफ उतरे, फिर ऊपर चढ़े। तो महाराज ने मुझसे कहा कि मुझे पानी की बोतल दो। तो मैंने पानी की बोतल दिया, महाराज ने पानी की बोतल पिया, और मैं उसको बंद करके अपने बैग में रख ही रहा था। उस बैग में कि महाराज अचानक से पीछे टर्न हुए, और महाराज के लिए अपनी बॉडी को संभालना बड़ा टफ हो गया वहाँ पे। और जैसे ही टर्न हुए तो जो उनके रशियन डिसाइपल थे यदुनंदन प्रभु, वो सब पका गए। मैं तो मेरा 2-3 सेकंड में ही हुआ सब कि महाराज का मेरा पूरा कॉन्शियसनेस इस बात पे था कि मैं बॉटल रख रहा हूँ। और उतनी देर में महाराज ने टर्न किया, और उन्होंने महाराज को संभालने के लिए, महाराज को पकड़ने के लिए, महाराज गिर ना जाए, वो भी थोड़े से डिसबैलेंस से हो गए और वो गिर पड़े। और उन्होंने महाराज का हाथ पकड़ा हुआ था, और महाराज भी गिर पड़े, और महाराज गिर पड़े, और महाराज उठे, और फिर हम महाराज को हमने उठाया। मैं महाराज क्या हुआ, महाराज का मुझे कुछ नहीं हुआ, कम्प्लीटली फाइन। बट हमने देखा कि महाराज की थोड़ी सी धोती यहाँ से घिस गई थी, और महाराज का थोड़ा सा पैर छिल गया था। हमें लगा कि चलो बस इतना सा ही रहा, कोई कॉन्क्रीट था वहाँ पे वो पूरा। लेकिन मैंने देखा कि महाराज बार बार अपनी इस उंगली को ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उनका ओके महाराज। ये सुबह की बात है, तकरीबन 7:30-8 बजे की बात है। फिर महाराज ने पूरे दिन अपनी सेवाएं की, महाराज ने अपनी सेवाएं की। सेवाओं में भक्तों से मिलना, किसी को क्लास देना, ये करना वो करना, सारा प्रोग्राम अटेंड किया, प्रसाद हम लिया, शाम को सबसे मिले, रात को महाराज सोने के लिए गए। उस दिन मैं महाराज के सिर्फ अकेले पैर दबा रहा था। मोस्टली ऐसा होता था कि जब किसी मंदिर में आते थे महाराज, तो कई बार 15-20 लोग महाराज का पैर दबाने के लिए आ जाते थे। तो महाराज को हम्बली सबको मना करना पड़ता था कि
नहीं मुझे इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप एक एक भी पैर दबाएंगे तो पूरी बॉडी वैसे ही कवर हो जाएगी। तो महाराज, तो लोग क्या करते थे कि महाराज के जब लाइट बंद हो जाती थी तो फिर आते थे कि महाराज अब नहीं देखेंगे तो हम अब पैर दबाएंगे, क्योंकि महाराज ने कहा कि आप जाओ, तो फिर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु अपराध लग जाएगा। तब महाराज का अकेले ही शायद पैर दबा रहा था, मैं अकेला ही था। तो महाराज, तो सब महाराज सोते वक्त क्या करते हैं गुरु महाराज कि प्रभुपाद जी का दशावतार स्त्रोत जो है, केशवधृत कूर्म स्वरूप जय जगदीश हरे, तो जैसे प्रभुपाद जी की आवाज़ में इतना मेलोडियस है, तो गुरु महाराज मेक श्योर कि वो रोज़ सोने से ते समय लाइट भी जब अगर बुझ जाती है या जब जली भी रहती है तो वो एक प्रभुपाद का भजन गाया हुआ और एक छोटा सा लेक्चर सुन के ही सोते हैं गुरु महाराज। ये मैंने कभी भी इस प्रिंसिपल को टूटते हुए नहीं देखा रात को सोते वक्त। और सुबह का तो जो है वो सब तो वर्ल्ड फेमस है। तो वो सुन रहे थे, महाराज के मसाज कर रहा था, पहले लेग्स के मसाज किया, फिर हेड मसाज किया, फिर हाथ दबाया, फिर महाराज सुन रहे थे। महाराज ने कहा यू नो व्हाट, उनके यस गुरु महाराज, प्रभुपाद ने ये गीत 1967 में रिकॉर्ड किया था। उनका यस गुरु महाराज, मैंने भी इसका 1967 में ज्वाइन किया था। उनका यस गुरु महाराज। इस तरह से महाराज बता रहे थे, ऐसा था वैसा था, ऐसा था वैसा था, बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर मैं ऐसे हाथ दबा रहा था, फिर जब हाथ दबा के यहाँ पे मैं पहुँचा, महाराज ने कहा इस उंगली को मत दबाना, इसमें दर्द हो रहा है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई उस समय। मैंने कहा कि सुबह 7:30-8 बजे एक 78 वर्ष के व्यक्ति गिरे हैं और दर्द है, और पूरा दिन दर्द बर्दाश्त किया। यदि किसी को बताएंगे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उनकी जो सेवाएं हैं, उनसे जो जुड़ी सेवाएं हैं वो बाधित होगी। तो गुरु महाराज ने उसको टॉलरेट किया, पूरे दिन टॉलरेट किया, और रात में बोला कि इसको दबाना मत, इसमें दर्द हो रहा है। मैंने कहा यस गुरु महाराज। महाराज ने कहा ना मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ महाराज जब सो जाइए। फिर मैं आया, मैंने दशावतार को बताया कि महाराज के इस हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे गुरु महाराज को डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने कहा कि महाराज की ये उंगली डिसलोकेट हो गई है थोड़ी सी। आप सोचिए हमारे को थोड़ा सा नस चढ़ता है तो कितना पेन होता है, अनबियरेबल होता है। अगर किसी की हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई लेकिन डिसलोकेट भी हुई है तो वो पूरे दिन कितने पेन में होंगे। तो ये मैंने जब गुरु महाराज का देखा तो मेरे को बहुत लगा कि महाराज के लिए सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए प्रभुपाद गुरु महाराज ने कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखा, हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस किया। तो ये घटना थी माता जी। तो ये टेम्पल ओपनिंग का मोस्टली रहा। रोहिणी मंदिर में भी ऐसा ही रहा था मोस्टली। प्रभु जी, we have observed Guru Maharaj is very not expressive when it comes in public. पर आपने कभी देखा है गुरु महाराज ने अपना लव एक्सप्रेस किया हो अपने डिसाइपल्स के लिए इन पब्लिक, और मे बी एटलीस्ट जब वो तो कुछ भक्तों के साथ है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरा सौभाग्य रहा कि वैसे कुछ इंसिडेंट्स में रहा जहाँ पे महाराज का काफ़ी अपने शिष्यों के प्रति प्रेम जो है, वैसे तो महाराज हमेशा अपने शिष्यों के प्रति परवाह करते हैं, वो दिखता है, लेकिन कई बार ऐसे इमोशंस चीज़ें जो महाराज बहुत जनरली दर्शाते नहीं हैं। तो मैंने देखा इसमें 2 घटनाएं मेरे बहुत क्लोज़ हैं। एक है हरिद्वार की, जब आप सभी जानते हैं लास्ट ईयर गुरु महाराज का हरिद्वार में यात्रा हुई थी, तो काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त आए थे। तो बहुत पूरे देश से भक्त आए थे। तो महाराज बहुत मतलब सबको दर्शन देते थे, और हम लोग मैनेज करते थे, ऑर्गेनाइज़ करते थे किस तरह से महाराज को सभी लोगों को दर्शन करवाए जाएँ जो ज़रूरी हैं। दिल्ली वाले तो दिल्ली में कर लेंगे, लेकिन जो देश के दूसरे पार्ट से आए हैं वो उनका पहले महाराज की प्राथमिकता होती थी। तो उसी समय महाराज की एक जो बहुत क्लोज डिसाइपल थी विशाखा माता जी। विशाखा माता जी एक बहुत अच्छी प्रीचर थी, और बहुत लंबे समय से अगर कहें तो शुरुआती दौर से महाराज की जो शुरुआती शिष्य रही, जो इनिशियल डिसाइपल्स रहे गुरु महाराज के, उनमें से एक थी। काफ़ी सीनियर थी, बहुत अच्छा प्रचार करती थी, वृंदावन मंदिर में बहुत अच्छी सेवा करती थी, और काफ़ी लोगों को कनेक्ट किया हुआ था माताओं को अपने साथ। तो मैंने बहुत क्लोजली देखा कि जब गुरु महाराज वृंदावन में होते थे, माता जी आती थी रोज़ दर्शन करने के लिए अपनी मंडली के साथ, अपनी टीम के साथ, और अच्छे से दर्शन करती थी। और महाराज उनसे पूछते थे। मुझे लगता था कि महाराज का जो संबंध है उनके साथ, मतलब एक जैसे सरल रहता है, हाँ कैसे हैं, जैसे मैनेजर्स का रहता है, हाँ कैसे हैं, और ये सब मैं देखता था कि हाँ बड़ा सरल सा महाराज का संबंध है, एक बहुत जनरल सी बातचीत है। तो
हम तो एक एक ग्रुप में लोगों को मिलवा रहे थे गुरु महाराज से। यात्रा में बहुत समय, थोड़े समय पहले ही माता जी ने शरीर छोड़ा था। यात्रा में उनके से जो जुड़े हुए लोग थे, ज़्यादातर माताएं थी, उनका ग्रुप जब गुरु महाराज के पास आया तो गुरु महाराज जैसे ही उनको देखा महाराज देखते ही फूट फूट कर रोने लग गए और उनके बारे में कहने लगे कैसी थी वो, क्या था। और महाराज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर कंट्रोल करते, फिर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते और वो लोग भी फिर महाराज को देख के वो भी इमोशनल हो गए। पूरा वातावरण इमोशनल हो गया था, सभी लोग। तो मैंने ये महाराज का ये पक्ष मैंने प्रभुपाद जी के प्रति देखा था, लेकिन किसी शिष्य के प्रति मैं नहीं देख पाया था। मैंने देखा कि महाराज का हर शिष्य से एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था, बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था गुरु महाराज का। बहुत हर किसी के लिए पर्सनली एक गुरु महाराज के हृदय में भाव था। एक फॉर्मेलिटी नहीं थी कि आप मेरे शिष्य हो, वो महाराज हृदय से उस चीज़ को अनुभव करते थे। ऐसे दूसरे भक्तों के पास टाइम रहे कि जहाँ एक बार हुआ कि रात में किसी भक्त ने शरीर छोड़ दिया किसी मंदिर में, तो गुरु महाराज को जब पता लगा तो महाराज रोने लग गए। इसी तरह से कई घटनाएं हमने देखी, कई घटनाएं सुनी जहाँ महाराज बहुत जज्बाती हो जाते थे अगर कोई शिष्य शरीर छोड़ देता था तो एक तो ये घटना थी जब मैंने देखा कि महाराज कितना प्रेम करते हैं अपने शिष्यों से। और क्योंकि एज अ मेल हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है गुरु महाराज की सेवा कर पाने की, उनको नज़दीक से मिलने की। माताओं के पास समहाउ अदर ये अपॉर्चुनिटी कंपेरेटिवली कम होती है। तो फिर भी महाराज का अपने शिष्यों के प्रति ये भाव है, तो मुझे बहुत हृदय को बहुत तसल्ली हुई कि भले ही हम महाराज के पास रहें ना रहें, कुछ लोग ही महाराज के साथ कभी हमेशा रह पाते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं रह पाते हैं। लेकिन महाराज सबके प्रति एक जैसा ही भाव रखते हैं और सबके प्रति उतना ही सोचते हैं, और इंटरनली वो उनको कृष्ण के प्रति और उनके प्रति भाव है वैसा ही रहता है। तो एक तो ये पास टाइम था। दूसरा था कि मैं जब भी सोचता हूँ उस पास टाइम के विषय में तो मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है। वैसा मैंने महाराज को कभी नहीं देखा था, कभी मैंने बोलते हुए नहीं सुना था। क्या हुआ कि जनार्दन महाराज अमेरिकन जो महाराज के डिसाइपल्स हैं, शायद वीकली या वीक में 1 या 2 बार क्लास लेते हैं। उनका ग्रुप है, महाराज के क्लास लेते हैं। तो कार्तिक में ही, आई गेस लास्ट कार्तिक में ही, एक गरुड़ हरि प्रभु हैं, महाराज के बहुत सीनियर डिसाइपल्स में से हैं। तो वो यूएस से आए हुए थे कार्तिक में, तो वो उस ग्रुप में थे, तो उन्होंने क्लास ज्वाइन किया हुआ था। मैं महाराज के रूम में था और गरुड़ हरि प्रभु बहुत हंसमुख डिवोटी हैं, बहुत ही ज़्यादा सबके साथ तुरंत घुल मिल जाते हैं। तो गुरु महाराज से उनके बहुत स्वीट एक्सचेंजेस रहे हैं, सभी के साथ, हम सभी के साथ उनके बड़े स्वीट एक्सचेंजेस रहे हैं। तो मैं महाराज के रूम में था, महाराज ने लगभग सभी को दर्शन दिया था, प्रसाद लेते, गायत्री करते। तो महाराज वहाँ पे बैठे हुए थे और वो अंदर महाराज के सीधे रूम में घुस गए और महाराज के सामने फ़ोन रख दिया और फ़ोन में जनार्दन महाराज क्लास दे रहे थे। इट वॉज मतलब उनके लिए भी बहुत सरप्राइज था कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि महाराज आ रहे, वो जस्ट आए और उन्होंने महाराज फ़ोन रख दिया और सबने देखा है महाराज, हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज, हवा महाराज प्लीज़ वर्सेस महाराज। सारे जैसे महाराज आएंगे तो सारा ध्यान महाराज पे चला जाएगा और महाराज जी वेरी एक्साइटेड, ओ यू आर हेयर, ओ वेरी नाइस टू सी यू ऑल। एंड महाराज ऐसे सबको देख रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, कहते हैं थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू जूम। ऐसा लगता है कि हम सभी एक साथ एक ही कमरे में हैं। और महाराज फिर ऐसे महाराज ने 2-4 मिनट बातें की। फिर उसके बाद जनार्दन महाराज तो हैं ही स्वभाव से खुशनुमा, तो उन्होंने कहा महाराज वी ऑल लव यू। महाराज ने कहा आई लव यू ऑल। तो महाराज ने कहा मैं भी आप सभी से प्रेम करता हूँ। तो ये देख कितना अच्छा लगा, इतना स्वीट एक्सचेंज था। ये मैंने देखा तो मुझे बहुत आनंद आया। तो ये रहा हमारे साथ अभी तो मुझे जो याद आया माता जी ये पास्ट टाइम्स। Indeed, hearing all this is becoming so overwhelming कि गुरु महाराज takes care of everyone. जी। चाहे आप एक मेल डिसाइपल हो, फीमेल डिसाइपल हो, चाहे आप उनके पास रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के बाहर रह रहे हो, गुरु महाराज सबसे प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूर हैं तो क्लोजनेस कम हो जाएगी। वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग टू हियर। प्रभु जी, ये हम देख रहे हैं उनका लवेबल साइड, साथ बट हम जानते हैं ही इज़ दी GBC चेयरमैन। और जब कोई व्यक्ति GBC चेयरमैन होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। प्रभु जी, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि गुरु महाराज
सब लोग कहते हैं कि गुरु महाराज इतने टायरलेसली जीबीसी को इतने साल दिए हैं, तो हाउ ही वाज डूइंग इट दैट एंड हाउ डिड यू ऑब्जर्व कि गुरु महाराज इज प्रैक्टिकली गिविंग हिज 100%? आपने बहुत अच्छा कहा कि महाराज ने इतने सारे साल दिए। मुझे लगता है महाराज ने इतने सारे साल नहीं दिए, महाराज ने पूरा जीवन दिया है जीबीसी का। तो प्रभुपाद ने उन्हें जीबीसी बनाया और उसके बाद से उन्होंने जीबीसी और ब्यूरो के चेयरमैन हमेशा रहे। महाराज ने कहा भी था कि मेरी आखिरी विश है कि मैं लास्ट समय तक चेयरमैन रहूँ, यानी कि लास्ट समय तक मैं सेवा में रहूँ, ये महाराज का भाव था। तो मैंने तो बहुत थोड़ा क्लोजली देखा, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं देखी इंटरनल, तो दशावतार प्रभु जी इसको बेहतर जानते हैं, उनका काम था, उनकी सेवा थी उस प्रकार की। लेकिन एक दो ऐसी घटनाएं हुई जो मैंने देखा कि महाराज अभी भी, मतलब आप समझ के चलिए कम से कम 45-48 वर्ष तो हुए ही होंगे, सारी मीटिंग्स एंड ऑल, अरे पूरा जितने सारे जीबीसीज़ के साथ मीटिंग है। तो मैंने महाराज को देखा, एक बार क्या हुआ, महाराज रेस्ट कर रहे थे और शाम के समय जीबीसी मीटिंग थी जूम पे। तो महाराज ने कहा आई एम रियली टायर्ड, मैं क्या करूं, थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग चलेगा, तो दशावतार को बुलाओ। तो दशावतार को बुलाओ, तो मैंने कहा कि, तो मैं बुला के लाया। तो उन्होंने कहा दशावतार मीटिंग है, ऐसा है वैसा है। महाराज को अगर 2 घंटे बाद मीटिंग है तो महाराज 2 घंटे पहले से एंग्जाइटी में, कैसे होगा, क्या करना होगा। महाराज ने सैकड़ों में भी हज़ारों मीटिंग्स अटेंड की होंगी। महाराज को ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई नया व्यक्ति गया हो और सारे सीनियर है, मैं कैसे मैनेज करूँगा, ऐसे पूरी एंग्जाइटी, पूरा स्ट्रेस में कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो महाराज के दशावतार का महाराज मैनेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। महाराज ने कहा मुझे अगर बीच में ऐसा कुछ हुआ, कुछ करना हो, क्या हो, ऐसा हो वो हो। उन्होंने कहा महाराज बाकी सारे मेंबर्स भी तो बीच में 2 मिनट उठ के चले जाते हैं, कुछ अगर कुछ इमरजेंसी हो गई या कुछ वॉशरूम में जाना हो या कुछ अगर हल्का कुछ कोई किसी से हल्का सा किसी को मिलना हो या कुछ भी काम आ गया हो। नहीं, तुम लोग मुझे फंसा दोगे, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग मुझे फंसा दोगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना था। एक बार मुरली कृष्ण प्रभु को मैंने फ़ोन किया, महाराज ने कहा मुरली कृष्ण को फ़ोन करो, उनको फ़ोन किया। उस समय अभी आपको जैसे पता होगा कि शायद हमारा जो पंजाबी बाग का टेम्पल है वो और बड़ा हो रहा है, उसके बगल का लैंड में सारे भूमि पूजन वगैरह हुआ है। तो महाराज उस समय वो उस प्रोसेस में था, वो लैंड हमें मिलने वाली थी, हम ले रहे थे उसे। तो महाराज सारे डॉक्यूमेंट्स को मेक श्योर करते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट आगे चल के समस्या ना हो जाए, जो हमने देखा है हमारे के प्रोजेक्ट्स में हो गई थी कई बार। तो महाराज हर पेज को, हर डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से वो करना चाह रहे थे कि सही से मिले। तो महाराज ने क्या किया, महाराज ने उनसे कहा था कि तुम कितनी देर में मुझसे मिलने आ रहे हो। उन्होंने कहा महाराज मैं बस 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अरे 1.5 घंटे में तो ब्यूरो मीटिंग है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं बस आपका दर्शन करके चला जाऊँगा। नहीं, दर्शन भी मत करना, नहीं, मैं मीटिंग में होऊंगा उस समय। तो उन्होंने कहा दशावतार महाराज 1 मिनट के लिए वो उधर से कर लेंगे, आप कुछ मत कहें। नहीं, मेरा टेंशन, मैं उधर, मेरा ध्यान रहेगा, तुम ऐसा करना, तुम कल या परसों आना। तो महाराज एक समय में जब खास तौर पे जो मीटिंग्स हैं वो उसको लेकर बहुत स्पेसिफिक रहते थे। अभी मैं परसों सुन रहा था, अभी लास्ट वीक जब हमारा आई गेस मीरा रोड में जो अभी ग्लोरिफिकेशन का महाराज का हुआ था, तो उसमें प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जब मैं यंग था तो मैंने महाराज का, महाराज कि मेरा उड़ीसा में खासतौर पर जगन्नाथ जी के प्रति बड़ा प्रेम भाव था। तो मैंने कहा महाराज आप कभी भी जगन्नाथपुरी नहीं जाते हैं, क्यों महाराज? महाराज ने कहा अरे इतनी सारी मीटिंग्स हैं, मैं मीटिंग नहीं छोड़ सकता, कैसे करूँगा। तो उन्होंने, महाराज ने देखा कि वो थोड़ा सा वो उनका मन ऐसा सा हो गया, तो वो फिर चले गए। तो हम देखते हैं कि महाराज शुरू से लेकर ही मीटिंग्स को लेकर बहुत सिंसियर रहे। और हम अगर अंत में भी देखें तो गुरु महाराज को सबने कहा, इवन जो लोग आ भी रहे थे देहरादून, कि हाँ महाराज आप जूम से अटेंड कर लीजिए। महाराज ने कहा नहीं, आई एम द होस्ट, मुझे जाना पड़ेगा। महाराज गए। तो महाराज ने इस चीज़ को, क्योंकि जीबीसी महाराज जानते हैं वो लोग हैं जो संस्था के सबसे शीर्ष पे हैं। प्रभुपाद जी जिन्हें कहा है कि जीबीसी ही इज़ द अथॉरिटी जो है जिसको आपको फॉलो करना है। तो महाराज ने उसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा सेवा की दृष्टि से। तो प्रभु जी आपने जैसे बताया गुरु महाराज इतना मैनेजरियली इन्वॉल्व रहते थे, हर वक्त मीटिंग कॉन्शियस रहते थे कि नहीं ऐसे होना चाहिए ऐसे। प्रभु जी कभी कभार होता है जब हमारे पास मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है कि हम साधना के ऊपर टाइम नहीं दे पाते, पर सब लोग कहते हैं गुरु महाराज को हर हमेशा वो मंगला आरती में पाए जाते हैं। सो कुछ आपने कुछ गुरु महाराज की पर्सनल क्वालिटीज़ ऑब्जर्व करी हो फॉर हिज लव फॉर मंगला आरती? मुझे बड़ी अच्छी इसमें एक गुरुकुल में एक बच्चे ने महाराज से पूछा था कि महाराज आप
कृष्ण बलराम की आरती इतने अच्छे से मंगला आरती में हर रोज़ क्यों जाते हो? तो बच्चे को महाराज क्या जवाब दे, लेकिन महाराज ने जवाब दिया, ऐसा जवाब हो नहीं सकता था। महाराज ने कहा आप प्रसाद पाते हो? कहा यस महाराज मैं प्रसाद पाता हूँ। कैसा लगता है? तो बहुत मज़ा आता है महाराज। महाराज कहते जब मैं कृष्ण बलराम की आरती करने जाता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। अरे वो तो महाराज का जब वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महाराज पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, पूरा आरती कर रहे थे, तो उसके साथ एक लास्ट में जब महाराज ने शरीर छोड़ा और उसके पश्चात हिज ग्रेस श्रुति कीर्ति प्रभु के बैकग्राउंड साउंड में वो था कि ही वॉज अ मैनेजर फॉर हिज गुरु बट फ्रॉम हार्ट ही वॉज अ पुजारी, ही इज़ अ पुजारी। तो महाराज हृदय से पुजारी थे। तो महाराज का हृदय था डीटी वर्शिप मॉर्निंग प्रोग्राम, और वो वही है ना अपने आचरित प्रभु कि अपने आचरण से प्रभु सिखाते हैं, दूसरी तरह से उनके जो पार्षद होते हैं वो भी सिखाते हैं। तो मैं शुरू में बिल्कुल नया था महाराज की सेवा में, वृंदावन में था। वृंदावन में सब कुछ वैसे ही ब्लिसफुल, गुरु महाराज की सेवा के साथ रहे तो और ब्लिसफुल। हम लोग गुरु महाराज की सेवा में थे, हमें दिन रात सुबह शाम कोई ठिकाना नहीं होता था। शरीर थक जाता था, नींद आती थी तो सुबह आँख खोलने का मन नहीं करता था। रात भर महाराज के सोने से पहले पैर दबा रहे हैं, फिर सुबह महाराज से पहले उठ रहे हैं, तो उसमें बहुत आनंद आता था और दिन कैसे बीत जाता था पता नहीं लगता था। तो ये हमेशा महाराज के साथ बहुत आनंद आता था। तो आपने जैसे मंगल आरती का पूछा, तो मंगल आरती में एक बार क्या हुआ, महाराज जैसे बहुत टायर्ड थे, ऐसा हमेशा लगते थे क्योंकि इतनी सेवाएं रहती थी, इतना पुश करते थे। मैंने महाराज को इतना पुश करते हुए देखा है खुद को कि महाराज खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बार बार 2 बार 3 बार प्रयास कर रहे हैं उठने का, नहीं उठ पा रहे हैं। सोए हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं, बोलना रहे हैं कि मैं उठना चाहता हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इतना महाराज अपने आप को एक्सटेंड करते थे, इतना थक जाते थे, बोल नहीं पाते थे, बॉडी शिवर करने लगती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवाएं नहीं छोड़ना चाहते थे। मंगल आरती से इतना प्रेम था गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज एक बार क्या हुआ, मैं बिल्कुल नया था तो महाराज प्रसाद ले रहे थे, मैं पैर दबा रहा था और भी सारे महाराज के कुछ सर्वेंट्स थे वहाँ पे। तो महाराज कहते कि आई एम टू मच टायर्ड। यस महाराज, आई थिंक आई विल टेक रेस्ट नाउ। यस महाराज, यू शुड टेक रेस्ट। आई एम वेरी मच टायर्ड, आई फील दैट कल मैं मंगला आरती नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा यस महाराज कोई बात नहीं, आप मत जाइएगा। और फिर महाराज कहते ठीक है मंगल आरती नहीं जाऊँगा। फिर हमने महाराज के मसाज किया, हम चले गए। मैंने सोचा अब महाराज मंगल आरती नहीं जाएंगे, महाराज ने बोला है तो महाराज ने तो जो बोला है वो करेंगे, तो महाराज मंगला आरती नहीं जाएंगे। तो मैं सुबह, वैसे हम लोग क्या करते थे कि महाराज मंगला आरती जाते थे तो फिर महाराज का रूम साफ़ करवाते थे, वो उनके महाराज के वापस आने से पहले महाराज का रूम साफ़ हो जाए, बेड अंदर चला जाए, वॉशरूम पूरा क्लीन हो जाए कि फिर से महाराज के इस्तेमाल के लायक बन सके। तो मैंने कहा कि ठीक है। महाराज सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, तो महाराज 4:20 4:15 तक जाते हैं। तो हम अगर महाराज, तो मेरे को लगा कि महाराज अभी सो रहे होंगे आराम से, तो मैं आराम से 4:45 या 5 बजे के आसपास रूम पे गया। मैंने कहा कि महाराज का रूम की लाइट बिल्कुल आराम से बंद होगी और हम बाहर बैठेंगे। मैं गया तो महाराज की सारी रूम की लाइटें जली हुई हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। और मैंने कहा महाराज कहाँ हैं? तो महाराज मंगला आरती गए। मैंने कहा कि महाराज तो कहते नहीं जाएंगे, कहते महाराज ऐसे ही कहते हैं लेकिन महाराज जाते हैं। मैंने कहा अरे, तो मैं समझ आया कि महाराज मंगला आरती से कितना प्रेम करता है। एक बार क्या हुआ लास्ट कार्तिक में कि सब थे, सारे विशंबर प्रभु और दामोदर प्रभु सभी लोग थे। तो ख़ास तौर पे लोग मॉर्निंग सेवाओं में प्रभु जी लोग इन्वॉल्व रहते थे। तो क्या हुआ कि महाराज की तबीयत ख़राब रहती थी बहुत, तो महाराज सुबह उठ नहीं पाए और किसी ने उन्हें उठाया भी नहीं। तो सुबह 6:30 पौने 7 के आसपास कुछ हो गया, महाराज उठे बेड से। विशंबर प्रभु को थे वहाँ पे, उन्हें बुलाया कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना टाइम हो रहा है? महाराज 7 बज रहे हैं। महाराज 7 बज रहे हैं, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? महाराज आप सो रहे थे, महाराज आपकी तबीयत ख़राब थी। तो कैसे सो रहे थे, तुम मुझे उठाओगे नहीं? मैं यहाँ वृंदावन में सोने के लिए आया हूँ। और फिर महाराज ऐसे जैसे कोई बच्चा मुंह फुला लेता है ना, या फिर ऐसे कहें कि रूस जाता है कोई, तो महाराज ऐसे बिल्कुल नाराज से होके उठे, ऐसे कि मुझे उठाया नहीं, और ऐसे ऐसे चिड़चिड़े से होके उठे और वॉशरूम में चले गए। तो वो देख के ऐसा लगा कि देखो कितना महाराज का अपना मॉर्निंग प्रोग्राम से प्रेम है। तो ये बड़ा अच्छा लगा वो भाव महाराज को। तो ये थोड़ा ऐसा लगा कि महाराज के मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति कितने स्ट्रिक्ट थे। प्रभु जी,
जैसे भी आपने बताया कि गुरु महाराज ने मुंह फुला लिया एंड तो एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर कभी कभार महाराज एक्सप्रेस करते थे, तो प्रभु जी ऐसे कुछ चाइल्ड लाइक और बिहेवियर आपने खुद ऑब्जर्व किए हो जब गुरु महाराज वेरी लविंगली ही इज़ एक्सेप्टिंग समथिंग या फिर ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, तो कुछ ऐसे आपके कुछ इंसिडेंट्स? एक बार क्या हुआ, शायद उस दिन कोई फेस्टिवल था, तो महाराज को ऊपर उसके लिए भी अभिषेक के लिए भी जाना था या कुछ, तो महाराज ऑल्टर में जाने की जो ड्रेस होती है उसमें थे, और फिर महाराज आए, फिर महाराज ने कुर्ता पहन लिया आराम से। तो मैं इस चीज़ को लेकर कंसर्न था कि थोड़ा सर्दी वाला वातावरण है, और महाराज को बहुत जल्दी एज भी ऐसी हो गई थी महाराज की, और महाराज को बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती थी। तो मैं मेक श्योर कर रहा था कि महाराज सॉक्स पहन लें ताकि महाराज का पैर गर्म रहे। तो महाराज आए, महाराज बैठे, मैंने पूछा महाराज क्या आप सॉक्स पहनेंगे महाराज? तो महाराज ने कहा नहीं अभी नहीं पहनूंगा। फिर मेरे को लगा 10-15 मिनट बाद आया, मैंने कहा महाराज आप सॉक्स पहनेंगे क्या? तो महाराज ने कहा कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा। फिर आधे घंटे बाद मैं फिर आया महाराज के, आधा घंटे नहीं, फिर 15-20 मिनट बाद आया महाराज के पास कि महाराज सॉक्स पहनेंगे क्या आप? तो महाराज को लगा कि महाराज ने कहा कि ठीक है आप सॉक्स पहना दो मुझे। तो मैंने सॉक्स लिए, उसको ऐसे किया, एक सॉक मैंने पूरे महाराज के पैर में ऊपर तक चढ़ा दिया, फिर दूसरा सॉक्स को ऐसे बनाया और आधा चढ़ाया। महाराज फिर ऐसे मेरे को हंस के देख रहे, लेकिन मैं सॉक्स पहनना नहीं चाह रहा, आई डोंट वांट टू विद द सॉक्स। मैंने कहा आप नहीं पहनना चाहते महाराज? नहीं। फिर हंसने लगे ऐसे जैसे कुछ कि क्या सोचेगा ये। मैंने कहा ठीक है महाराज, तो उतार दूँ महाराज? हाँ प्लीज़ उतार दो। तो मुझे समझ आया कि महाराज कभी भी सॉक्स नहीं पहनना चाह रहे थे, लेकिन महाराज सिर्फ एक चीज़ कि इसका शायद महाराज को लगा कि 2-3 बार इसने बोला इसका मन है बहुत सॉक्स पहनाने का, तो महाराज ने कहा कि ठीक है पहना दो। महाराज ने वो इच्छा भी पूरी की और महाराज ने उसका कहा कि उतार भी दो। ऐसा ही मतलब एक घटना हुई, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और मॉर्निंग वॉक महाराज बड़ा खुश होकर मॉर्निंग वॉक करते थे, क्योंकि उसमें एक तो थोड़ा शरीर को भी रिलैक्स मिलता था महाराज के, और प्लस महाराज मॉर्निंग वॉक में फुल जपा करते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं, पूरा चैंटिंग करते थे। तो महाराज को बहुत अच्छा होता था, महाराज को चैंटिंग करना ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट थिंग था। तो महाराज जहाँ भी आते थे, वृंदावन में होते थे तो खासतौर पे ओमेक्स में जाते थे करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भक्त लोग भी कम आते थे और बड़ा खुला एटमॉस्फेयर था, तो महाराज वहाँ अच्छे से वॉक करते थे। कोई भी रास्ते में मिलता तो महाराज जैसे प्रभुपाद जी करते थे, उनको देख के हरे कृष्णा बोलते थे। वो भी फिर वो ऐसे देखता कि क्यों बोल रहे महाराज जी, लेकिन अगले राउंड में फिर वो खुद महाराज का हरे कृष्णा बोलता था। तो इस तरह से महाराज लोगों से इंटरेक्शन करते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हम आ रहे थे, एक दिन वॉक करके आए, तो ऑब्वियसली गुरु महाराज की गाड़ी कोई भी रोकता नहीं था, लेकिन उस दिन योगी आदित्यनाथ आ रहा था और ओमेक्स के बाद 2 चेक पॉइंट पड़ते हैं हमारे मंदिर तक पहुँचने में। तो पहले चेक पॉइंट पे उसको पता नहीं था, तो उसने महाराज की गाड़ी रोक दी कि अभी योगी आदित्यनाथ आएगा, थोड़ी देर में हम कुछ करते हैं। और महाराज को भी जाना था, कुछ महाराज की मीटिंग्स थी। तो हमारे साथ एक और 2 भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, जनार्दन महाराज भी थे। तो उन्होंने कहा कि अभी करते हैं व्यवस्था, महाराज हो रहा है। महाराज कहता है अरे उसे बोलो मैं उसी मंदिर में रहता हूँ, उसको बोलो कि मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे जाने दे। महाराज कहते उसे बोलो कि मैं ये हूँ, उनको ऐसा है, ऐसे कर दो, उससे बोलो वो मंदिर में आए, उसे हम प्रसाद देंगे। तो महाराज इस तरह से किसी तरीके से भी मैं पहुँच जाऊँ मंदिर में अपनी सेवा करूँ। तो इस तरह से महाराज, जो कि ऑब्वियसली किसी भी एक कॉल से वहाँ पे किसी भी हम पुलिस को भी, SHO को, किसी को भी कॉल करते थे तुरंत चले जाते एक्सट्रीम सिचुएशन में। बट महाराज उन सब की जगह नहीं, महाराज कह रहे कि मैं रहता हूँ तो मुझे प्लीज़ जाने दो। तो ऐसा कि वो सारी जब पोजीशंस हैं वो एक तरफ, और महाराज का एक स्वीटनेस, एक बच्चों जैसा स्वभाव भी ऐसे कई बार झलकता था। तो ऐसा था। एक बार कीड़े से याद आया कि गुरु महाराज अजय गौरांग प्रभु बता रहे थे आपके मंदिर में जब आए थे कि महाराज मेक श्योर करते थे कि एक चींटी भी किसी तरह से किसी का नुकसान ना पहुँचे, किसी एक कीड़े को भी इसको संभाल के रखो, नहीं तो अभी उड़ जाएगा तो चोट लग जाएगी उसे। तो महाराज इस चीज़ को लेकर बहुत वो रहते थे, कॉशियस रहते थे। तो जी आपने जैसे बताया आपकी इच्छा पूरी करी गुरु महाराज ने कि सॉक्स पहनाना चाहते थे, तो आपको उन्होंने कहा ठीक है पहना भी दो। फिर उन्होंने, तो ऐसी कोई इच्छा जो आपकी अनफुलफिल्ड रह गई हो, जो गुरु महाराज के द्वारा, जो आप चाहते थे कि ये इच्छा भी फुलफिल हो जाती? गुरु महाराज ऐसे तो जब हम साथ रहते हैं तो ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं, क्योंकि जैसे भौतिक इच्छाओं का अंत नहीं है, वैसे आध्यात्मिक इच्छाओं का भी अंत नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ जो है, जो थोड़ा सा अंदर से अभी लगता है कि महाराज अभी रिसेंट में गए हैं
और नो वन वॉज प्रिपेयर्ड, ना मैं प्रिपेयर्ड था, ना आप प्रिपेयर्ड थे, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था उस चीज़ के लिए, इतना इमीडिएट था वो। तो क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम महाराज से जब चाहें कुछ बोल सकते हैं, तो वृंदावन में था मैं, तो मैंने महाराज से कहा एक दिन कि महाराज इफ़ यू वांट, इफ़ यू डिज़ायर, तो क्या हम क्या कैन आई टेक द सेकंड इनिशिएशन। तो महाराज, मैं अकेले पैर दबा रहा था, महाराज ने कहा थोड़ा देर रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक जाओ। मैंने कहा ओके महाराज, रुक जाता हूँ। फिर हम महाराज का अंदर छोटा सा रूम है, वहाँ महाराज दोपहर में रेस्ट लेते थे, तो वहाँ गए। फिर मैं महाराज के पैर दबाने लगा। फिर महाराज सर पे हाथ रखे हुए कुछ सोच रहे हैं। फिर कहते हैं कि 2 साल कब हो रहे हैं तुम्हारी दीक्षा को। पहले पूछे भक्ति शास्त्री हो गया। मैंने कहा यस महाराज, ऑलमोस्ट डन। 2 साल कब हो रहे हैं तुम्हारी दीक्षा को। मैंने कहा गुरु महाराज अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में मैं तुम्हें सेकंड इनिशिएशन दे दूँगा। मैंने कहा जी महाराज। तो मैंने कभी सोचा कि हमने वैसे कभी भी नहीं सोचा था। हमने कहा कि महाराज के शरीर से महाराज ऑलमोस्ट स्वस्थ ही थे, ऐसी कोई मेजर इशू नहीं था। महाराज गए भी तो एक जब महाराज ने जिस तरह से जाना चुना, वो एक सरल एक घटना ही थी, कोई शरीर की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। तो मुझे लगा ठीक है, अप्रैल भी है तो मई भी हो जाएगा, जून भी हो जाएगा, क्या ही जल्दी है। महाराज रूम में भी दीक्षा दे देते हैं सेकंड इनिशिएशन में, तो क्या ही जल्दी है, हम ले लेंगे। बट वो हो नहीं पाया। तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड इनिशिएशन तो कभी ना कभी लेना ही होगा। तो ऐसा लगता है कि वो गुरु महाराज के माध्यम से होता तो वो और अच्छा होता, लेकिन बस यही बात थी। वह तो थोड़ा सा, बाकी तो महाराज की कृपा से जितना मैं डिज़र्व करता था उससे ज़्यादा ही महाराज का एसोसिएशन मिला, उससे ज़्यादा ही संग मिला। तो उसमें तो और कोई बहुत इच्छा बची नहीं। बस ये इच्छा है कि इस जीवन में भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए कुछ कर सके, ताकि शायद अंत समय में जब गुरु महाराज के फिर से दर्शन हो तो उनके कह सकें कि महाराज हमने आपकी सेवा करने का प्रयास किया। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि वृंदावन में आपने डिज़ायर एक्सप्रेस करी। वृंदावन से गोवर्धन बहुत पास है, तो अपने पास टाइम्स वृंदावन के बताए थे गुरु महाराज के साथ। तो एनी पास टाइम्स गोवर्धन के जब आपने ऑब्जर्व किया गुरु महाराज को। जैसे आपने गोवर्धन के विषय में पूछा, तो महाराज को गोवर्धन परिक्रमा बहुत पसंद थी। अभी एक बहुत प्यारी वीडियो वायरल हुई थी महाराज की, आपने देखा होगा कि महाराज बंदरों को केला दे रहे हैं, और वो केला एक बंदर महाराज से छीनता है, तो महाराज ऐसे वैसे से थोड़ा सा ऐसे होते हैं। फिर एक बंदर महाराज के पैर के पास से निकल जाता है, तो महाराज फिर बहुत ठाका लगा के हंसते थे। महाराज को गोवर्धन बहुत पसंद है। शुरू से हम जितना जानते हैं कि महाराज परिक्रमा लगाने में बहुत रुचि रखते थे कि किसी तरह से परिक्रमा लगाए। लेकिन मैं जब जुड़ा पिछले 3-3.5 वर्षों से, तो महाराज उतना नहीं चल पाते थे गुरु महाराज। महाराज जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के साथ परिक्रमा की, तो महाराज पुंछरी के लोटे तक ही, जहाँ से राधा कुंड से के जो उस पॉइंट से पुंछरी के लोटे तक ही जा पाए, और वहाँ से फिर हमने कार से कवर किया। तो वो बड़ा अच्छा होता था। महाराज उसको कवर करते थे। जैसे मैंने बताया कि महाराज कम चलते थे या धीरे धीरे स्लो चलने लगे थे एज की वजह से। तो जैसे राधिका के माता जी हैं, उनके हस्बैंड हैं रासप्रिया प्रभु जी, तो हम लोग चल रहे थे, तो महाराज पीछे चल रहे थे, हम लोग थोड़ा आगे थे। तो वो मैं था और एक साथ में एक भक्त थे, तो उन्हें बता रहे थे कि किस तरह से हम जब महाराज का शुरू में परिक्रमा लगाते थे, महाराज बहुत तेज़ चलते थे। 2-4 साल पहले हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि गुरु महाराज अब थोड़ा स्लो चलने लगे हैं पहले से, और ये बात करते करते हम आगे बढ़ गए। फिर परिक्रमा में ऐसा होता है कि थोड़े से डिस्टेंस के बाद कई बार आप आगे निकल जाते हैं, कई बार कोई पीछे रह जाता है, कई बार आप बराबरी में आ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद गुरु महाराज उनके पास पहुँचे, और महाराज ने ऐसे चलते चलते पूछा, एम आई वॉकिंग स्लो, क्या मैं अब धीरे चलता हूँ? और उनके चेहरे से जैसे हवाइयाँ उड़ गई कि महाराज ने ये क्या पूछ लिया। महाराज ऐसे पता चला कि हम इस बारे में सोच रहे थे। तो मैंने महाराज के साथ 2 या 3 परिक्रमा लगाई हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा रहता था। महाराज चलते थे, हम लोग पहुंचते थे। महाराज का फेवरेट स्पॉट था माधवेंद्रपुरी वाला स्पॉट, जहाँ पे उनका भजन कुटीर है, और गोविंद कुंड के पास, और वहाँ से गिरिराज जी बहुत सुंदर उनका दृश्य है।
महाराज बहुत अच्छा से माधवेंद्रपुरी की पूरे पास टाइम की कैसे भगवान ने माधवेंद्रपुरी को दर्शन दिया, उन्होंने अपने विग्रह को प्रकट किया, विग्रह को प्रकट करने के बाद उन्होंने चंदन की डिमांड की, फिर वो चंदन लेने के लिए उनको भेजा, फिर चंदन लिया, फिर खीर चोर गोपीनाथ के साथ किस तरह से भगवान ने रेसिप्रोकेट किया, उनके लिए खीर के एक पात्र को रखा और किस तरह से माधवेंद्रपुरी का ग्लोरिफिकेशन पूरे संसार में हुआ। तो महाराज जी इस पास टाइम को हमेशा बहुत ही अफेक्शन के साथ सुनाते थे, बहुत लगाव के साथ सुनाते थे। फिर महाराज ने सुनाया कि मैं वहीं बैठा हुआ था, महाराज ने कहा कि और एक बार क्या हुआ कि मैं भी गया था खीर चोर गोपीनाथ में। खीर चोर गोपीनाथ में मैं वहाँ गया तो मैंने उनको सारे जो वहाँ पे पुजारी थे, मैंने कहा कि आप क्या मुझे भगवान का थोड़ा सा प्रसाद देंगे, खीर जो है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी मैं देख के आया हूँ, एक भी दोना खीर का नहीं बचा है, एक भी जो ग्लास है छोटा सा वो नहीं बचा है। तो महाराज ने कहा कि अच्छा क्या आप एक बार फिर से चेक करेंगे? तो उन्होंने कहा महाराज नहीं है, प्लीज़ आप चेक कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ महाराज, नहीं है। वो फिर आए, उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? मैं तो सब देख के गया था कि एक भी ग्लास या एक भी पात्र में खीर नहीं थी, लेकिन ये एक पात्र खीर कहाँ से आई? तो इस तरह से भगवान, महाराज ने कहा कि इस तरह से भगवान ने मुझ पर कृपा की। वो लेक्चर यूट्यूब पे हम सब सुन भी सकते हैं कि इस तरह से भगवान ने मुझ पर कृपा की। तो हम देखते हैं कि भगवान की श्रील गुरुदेव, श्रील गुरु महाराज कितना प्योरिटी थी, कितने शुद्ध भक्त थे भगवान के, कि भगवान उनसे प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करते थे, रेसिप्रोकेट करते थे। तो वो लीला में बहुत अच्छी लगती थी। फिर महाराज वहाँ से फिर आगे जितना चल पाते, उसके बाद महाराज फिर वहाँ से हम गाड़ी में राधा कुंड जाते थे। राधा कुंड में महाराज वहाँ जाके महाराज का आपने देखा होगा जहाँ जानना माता का भजन स्थली है, वहाँ पे राधा कुंड का जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सामने है, वो महाराज वहाँ जाके पेड़ के नीचे बैठ के आधा घंटा वो महाराज गायत्री करते थे और हम सब बगल में बैठ के इतना मतलब एक थकान होती थी गोवर्धन परिक्रमा से इतनी सुबह के उस पूरे उससे बड़ा एक रिलीफ मिलता था महाराज के चरणों में बैठने से। तो इस तरह से महाराज गोवर्धन में बहुत, और महाराज बहुत सबसे रिक्वेस्ट करते थे, महाराज जितना चल पाए महाराज कहते थे कि अब अगर जो भी हैं वहाँ पे सीनियर मोस्ट, जैसे जनार्दन महाराज होते थे कि आप जनार्दन महाराज के साथ आप लोग पूरा परिक्रमा पूरा कीजिए, ऐसा नहीं कि आप लोग, मैं गाड़ी में चला तो आप मेरे पीछे सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आ जाइए। तो महाराज उनसे रिक्वेस्ट करते थे। महाराज पिछले साल जब हम गए थे, महाराज बैठे थे तो मैंने अपना शॉल, महाराज वहाँ बैठे थे तो अपने महाराज के पैरों में रखा कि महाराज को ठंड ना लग जाए। महाराज को कुछ खाने के देने के लिए क्या करें, तो वहाँ पे गन्ने के जूस बहुत मिलते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी ठेलियाँ लगी होती हैं। तो हमने वहाँ से किसी भक्त ने खूब महाराज के लिए एक ग्लास लिया, हमने ऑफ़र किया। महाराज को पता था कि उनका गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन भक्त लाए और महाराज को वो जगह इतनी प्रिय है, महाराज ने एक गिलास जूस भी पिया। ऑब्वियसली महाराज का अगले दिन गला ख़राब हो गया, सर्दी हो गई महाराज को, बट महाराज को वो स्थान बहुत प्रिय है, महाराज बहुत पसंद करते थे उस जगह पर जाना। तो इस तरह से गोवर्धन परिक्रमा महाराज को बहुत प्रिय था। प्रभु जी, जैसे हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आपने वो सॉन्ग लिखा, श्रीला प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव, तो आपने उसे दिखाया था गुरु महाराज को पहले, या फिर जब गुरु महाराज ने उसे सुना, तो व्हाट वाज हिज फीडबैक, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? जब मैं इस्कॉन में आया था तो मैं बहुत, क्योंकि कॉलेज में स्कूल में मैं सिंगिंग करता था तो मुझे म्यूज़िक से थोड़ा सा वैसे भी लगाव था। तो मेरी इच्छा थी कि गुरु महाराज के लिए कुछ हो, कुछ लिखा जाए, कुछ ऐसा हो। महाराज ने इतना प्रभुपाद के लिए अपना लाइफ में इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है कि अगर कि सॉन्ग्स जो हैं उसकी मेमोरी बहुत लंबी होती है, तो अगर महाराज के लिए कुछ लिखा जाए जैसे महाराज को ग्लोरिफिकेशन हो, तो महाराज को, तो भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज मैं महाराज के लिए बहुत सर्च करता था, तो महाराज को पर्सनली अपना ग्लोरिफिकेशन पसंद नहीं था। मैं एक बार नंद गोपाल प्रभु से, जो आपके गोल्डन एज मीडिया के हेड हैं, उनसे पूछा था, प्रभु जी ऐसे कर सकते हैं महाराज ग्लोरिफिकेशन? वैसे उन्होंने कहा हमने सब ट्राई कर लिया प्रभु, महाराज चाहते ही नहीं, महाराज कहते हैं ग्लोरिफिकेशन सिर्फ प्रभुपाद जी का। तो भगवान की कृपा से मैं प्रार्थना करता था कि कुछ ऐसा लिखा जाए, तो प्रयास किया, तो ये जो गीत है वो लिखा। मुझे बड़ा आनंद आया जब खास तौर पे वो प्रभुपाद कृपा मूर्ति हैं गुरुदेव लाइन आई, वो मुझे बहुत पसंद लगा। मैंने कहा ये लाइन तो बहुत अच्छा है, मुझे समझ आया कि भगवान की कृपा है, वरना मेरी योग्यता तो नहीं थी इस तरह के कोई शब्द लिख पाने की। तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने
पहले तो मैंने गुरु महाराज के पास गया, तो मैंने महाराज को, महाराज मैंने आपके लिए ना एक पोएम लिखी है, तो मैं क्या आपको सुनाऊं? तो एक तो होता है महाराज कहते हैं कि नहीं 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 सुनाओ, या कहते हैं कि बाद में सुनाना, या कुछ हाँ ना बोलते। ऐसा लगा कि महाराज को ने कुछ सुना ही नहीं, और मैंने कहा अब क्या करूं? मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं फिर से बोलूं गुरु महाराज को कि गुरु महाराज आप के लिए गीत लिखा है। तो फिर मैं तो जो सेवाएं थी सेवाएं की, फिर मैं चला गया। फिर मैं दशावतार प्रभु बात में पूछा कि प्रभु जी ऐसे ऐसे गीत लिखा है, उसको हम सोच रहे हैं कंपोज भी करें और गुरु महाराज से सुना दूँ उससे पहले। उन्होंने कहा अगर आप अभी सुना दोगे तो फिर आप व्यास पूजा में क्या सुनाओगे? तो मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर महाराज के रूम में हम लोग जब रहते ही थे, सर्वेंट रूम में, तो सारे ही लोग आते थे, सारे जितने भी बड़े बड़े शिष्य हैं, मैनेजर्स हैं, उस और बाकी सब लोग आते थे। विज्ञान वाले प्रभु आए थे एक दिन, तो मैंने उनको इसे दिखाया वो रिटन फॉर्म में। ये उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, इसको किया जा सकता है एग्जीक्यूट। मैंने कहा जी प्रभु जी। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकिन ट्यून बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ट्यून भी है प्रभु जी। तो उनको सुना, उन्होंने कहा हाँ ये तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा मैं ठीक है, मैं सिंगर सोचता हूँ, मोहन प्रभु से गवा सकते हैं, इनसे कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। उनका जी कीजिए। उस समय हमारे पास 3 साढ़े 3 महीने थे जब ये बात हुई है, तो हमारे पास बहुत समय था एक अच्छी सी बहुत चीज़ें बनानी जा सके। बट कहते हैं ना कि भगवान भी चीज़ें होती हैं लेकिन ऐसे होती हैं कई बार, कैसा लगता है। तो फिर ऐसा हुआ कि प्रभु जी ने प्रयास किया 1.5-2 महीने, कई सिंगर्स ने हाँ बोला, ऑब्वियसली ये अच्छा सॉन्ग था उस दृष्टि से, लेकिन समहाउ किसी के साथ बात नहीं बनी थी। प्रभु जी ने कहा लास्ट में प्रभु आप ही गा लो ये सॉन्ग। अब उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, या जैसे कहा उन्होंने कहा आप ही गा लो। अब उन्होंने मेरे को जब कहा, मैं उस समय नेचुरोपैथी में था 20 दिन के लिए। उनका मैं कैसे गाऊँ, मैंने 10 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, वहाँ पे खिलाते पिलाते नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने किसी तरह से, मैं 4 दिन छोड़ के आया यार कि अब इसका रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए आया तो एक सुंदर लक्ष्मण प्रभु हैं, तो हमने उनका स्टूडियो में म्यूज़िक आ गया था हमारे पास, उसका बन के हमने गाना शुरू किया। तो मैं भी गा रहा था और वो मुझे बता रहे थे ऐसे गाइए वैसे गाइए। मुझे लगा कि मुझसे बेहतर ये गा रहे हैं, और गाने की दृष्टि से उनका गाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और गाना अच्छा बनना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैंने कहा आप गाइए। शुरू में मना कर रहे थे, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने गाया। तो फिर उन्होंने गाया गाया गाया, तो मैं 2-3 दिन लगा रहा था। मेरे को विषम प्रभु ने डांट भी लगाई। उन्होंने कहा प्रभु आप महाराज की सेवा में आए हो और महाराज की सेवा छोड़कर सब कर रहे हो। कहाँ हो आप? मैंने कहा प्रभु जी अभी 2-3 दिन में ऐसे ही रहने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमने वो सॉन्ग तैयार किया, उन्होंने गाया और बहुत अच्छा लगा, और सबको बहुत अच्छा लगा। मैंने सबको भेजा, हम सब ने बहुत अच्छे से पसंद किया। सब ने, मैंने दशावतार प्रभु सुनाया, उन सबको बहुत अच्छा लगा। फिर महाराज का जब व्यास पूजा हुई तो सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, फिर उस सॉन्ग को, माधवास का सॉन्ग पहले बजा, फिर उसके बाद वो वाला सॉन्ग बजाया गया। और महाराज रूम में थे, मैं पंडाल में था, इसलिए मैं महाराज के जेस्चर्स तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने सुना, मेरे को बाद में बताया भक्तों ने कि महाराज ने कहा कि दिस लाइन श्रीला प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति हैं गुरुदेव, इज़ वेरी नाइस। तो महाराज को गाना पसंद आया, सभी भक्तों को बहुत पसंद आया। मुझे याद है कि मुरारी कृपा प्रभु है ना यहाँ पे, तो हाँ, तो उनसे मेरे काफ़ी अच्छे संबंध है प्रभु जी से, क्योंकि पंजाबी बाग में हम कुछ समय साथ थे। और ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने काफ़ी अच्छा गीत लिखा है। आज मैं सोच रहा हूँ कि गुरु महाराज जब हमारे साथ हैं तो ये गीत सुन के इतना अच्छा लग रहा है, एक दौर ऐसा भी होगा जब नहीं आएंगे होंगे। और वो चीज़ देखिए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और वो स्थिति, जो गीत इतना हृदय को मुझे भी अच्छा लगता था, आज वही गीत हृदय को दुख भी देता है कि महाराज इतने जल्दी चले गए कि और कितना कितना कुछ समय बिताना था, कितना कुछ रहता था। बट निसंदेह कृष्ण की, गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की यही इच्छा थी, तो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। तो महाराज को गीत अच्छा लगा था, भक्तों को भी वो गीत अच्छा लगा था। प्रभु जी आई कैन वाउच फॉर दिस, भक्तों को सच्ची में बहुत अच्छा लगा है। ये इट इज़ समथिंग जो हम लोग शायद इतने वर्डिंग्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो आपने गुरु महाराज की जो जर्नी एक्सप्रेस किया है वेरी वेरी लविंगली। एंड सब लोग, भक्त लोग एक गुरु महाराज की जो ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा ग्लोरिफिकेशन गीत है। तो इंडीड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन फॉर गुरु महाराज। प्रभु जी आपने जैसे वर्ड यूज़ किया प्रभुपाद कृपा मूर्ति, तो ये वर्ड प्रभुपाद कृपा मूर्ति, आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आपने देखा हो कि
Guru Maharaj is exactly following Prabhupada personally, and उनका प्यार प्रभुपाद के लिए अपने से पहले प्रभुपाद को, जिसे हम कहते हैं इस प्रभुपाद्स मैन, तो आपने खुद पर्सनली कुछ एक दो इंसिडेंट्स जो आपने ऑब्जर्व किए हो कि नहीं, ही इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू प्रभुपाद ओनली? ऐसे एक बार क्या हुआ था कि किसी भक्त ने पूछा कि महाराज आप कहते हैं, मैं भी था शायद वहाँ पर, आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। महाराज ने कहा नहीं, मैं नहीं कहता। तो वो कहते नहीं महाराज आप कहते हैं। महाराज कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं कहता, प्रभुपाद कहते हैं। तो महाराज एज इट इज़ प्रभुपाद को सबके सामने, मतलब प्रभुपाद जी कह के संबोधित करना कि प्रभुपाद का क्या स्थान है। प्रभुपाद अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन उसको लोग ईजिली ना लें, चीपली ना लें, तो जी कह के बोलते थे ताकि, तो हर चीज़ में प्रभुपाद को, जैसे दशावतार प्रभु हमने भी देखा कई बार, दशावतार प्रभु इसको बहुत एम्फसाइज करके बोल रहे थे बहुत अच्छी जगहों पे कि जैसे वो जाते हैं तो सुबह अगर प्रभुपाद को जब डीटीज़ के साथ को ड्रेस कर रहे हैं, अपना वर्शिप कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो प्रभुपाद को जब वस्त्र पहना रहे हैं तो उसको पहनाने के पश्चात उनके चरणों को खूब प्रणाम कर रहे हैं, दाहिने पैर को, बाएं पैर को, दोनों लेफ़्ट राइट दोनों खूब प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज, मेरे को याद है एक बार महाराज को मैं रूम में था गुरु महाराज के दिल्ली टेम्पल में, और कोई डिवोटी आए और उनके पास 3-4 फोटोग्राफ्स थे, और उसमें प्रभुपाद को उन्होंने दिखाया कि मतलब वो बहुत रेयर फोटोग्राफ थे, महाराज ने बहुत समय से नहीं देखे, और महाराज ने देखा प्रभुपाद सर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। इतने खुश हो गए महाराज, वाह ये तो कि मैं प्रभुपाद के साथ किस तरह हर चीज़ में। और मुझे एक घटना जो भी बहुत आपने पूछा मेरे को इमीडिएट याद आ रही है कि महाराज सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी को, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब उनके विग्रहों को ही, जो भी चीज़ प्रभुपाद संबंधित थी उसको बहुत हार्ट से लेते थे। अभी उनका महाराज का रिंग खो गया था, जो कि था अजय गुरु प्रभु के बीड़ बैग में ही, लेकिन ऐसा तो लगा 15-17 दिन की खो गया है। तो महाराज बहुत एंग्जाइटी में रहते थे, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमेशा कहीं वॉशरूम जाना है करना, तो महाराज इस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल रहते थे। अभी जो बुक जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन डिसाइपल्स। हाँ, एक और घटना बड़ी मुझे याद आ रही है, तो इसमें बड़ा अच्छा था कि महाराज को महाराज रूम में क्लास दे रहे थे, तो लाइव चल रहा था टेम्पल हॉल में। वैसे तो प्लान था कि टेम्पल हॉल में ही जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए, तो महाराज रूम में क्लास दे रहे थे। तो रूम में क्लास देने के पश्चात क्लास ओवर हुआ, तो वहाँ पे एक महाराज के अमेरिका से भी डिसाइपल आए हुए थे। तो महाराज ने पूछा, तो सब क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। महाराज ने पूछा कि आप लोग अपने वहाँ यूएस में बुक रीडिंग करते हो या नहीं करते? तो उन्होंने कहा यस महाराज, हम वीक में 1 या 2 सेशंस आपका सभी मिलके आपकी जो बुक है ग्लोरी ऑफ इंडिया वो पढ़ते हैं। महाराज ने कहा अरे वो बुक नहीं पढ़नी है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है। तो महाराज हमेशा प्रभुपाद जी का आगे रखते थे कि कोई भी मेरी बुक्स की क्या ज़रूरत है, मैं बुक की क्या ज़रूरत है, क्या प्रभुपाद जी के पुस्तकें कम है क्या? एक लास्ट में इसमें बताना चाहूँगा, प्रभुदान महाराज भी बता रहे थे, मैं सुन रहा था, प्रभुदान महाराज बता रहे थे कि मैं महाराज के पास कई सारी नई नई पुस्तकें लेके जाता था कि महाराज जी ये ऐसे ये इन्होंने लिखी, बड़ी अच्छी पुस्तक है महाराज। महाराज कहते हैं इसमें कुछ नया है क्या? प्रभुपाद की पुस्तकें सफिशिएंट हैं भगवान के धाम जाने के लिए। तो हर चीज़ में प्रभुपाद ने ऐसे दिया, प्रभुपाद ने वैसे दिया है, कभी भी उससे आगे नहीं। रोज़ प्रभुपाद की, देखिए क्या बोलें, रोज़ प्रभुपाद की 1 घंटे पुस्तक पढ़ रहे हैं। सुबह डीटी वर्शिप के समय भी मैं भी कई बार पढ़ता था, उधर से पढ़वाएंगे, बैक करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वैसे करवाएंगे, और फिर से पढ़ो वो वाला, अच्छा उस चैप्टर पे जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, नोट्स बनाओ। तो ऐसे महाराज हर चीज़ को इस तरह से करते थे। शाम को सोने से पहले जैसे मैंने बताया कि महाराज प्रभुपाद की द्वारा गाए गए कीर्तन और उनका लेक्चर सुनकर सोते थे, तो उनका मॉर्निंग इवनिंग डे एवरीथिंग इज़ फॉर प्रभुपाद। सो मैंने अपने जीवन में देखा, मैं गुरु निष्ठा के विषय में जितना भी थोड़ा बहुत समझ पाया, जितना भी समझ पाया, ये मेरा सौभाग्य रहा, कृष्ण की बहुत कृपा रही कि मैंने गुरु महाराज को इतना नज़दीक से देखा। यदि मैं गुरु महाराज को नहीं देखता इतने नज़दीक से, तो शायद गुरु
के प्रति प्रेम भाव, गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है, वो पुस्तकों में पढ़ते, शास्त्रों में पढ़ते वो समझ आता, लेकिन निजी जीवन में उसको देख के जो एक शक्ति मिली, एक बल मिला, वो शायद नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरु महाराज का मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव रहा। आपके इतने सारे पर्सनल इंसिडेंट्स रहे गुरु महाराज के साथ, सो व्हाट वाज योर लास्ट मीटिंग विद गुरु महाराज? कब आप मिले थे उनसे लास्ट बार मिला था अभी अपने रोहिणी टेम्पल के ओपनिंग में, क्योंकि मेरे परिवार वाले मम्मी पापा घर पे नहीं थे और मैं सिस्टर की शादी की वजह से घर पे रहता था, तो वो कहीं किसी काम से गए हुए थे, तो मैं और लंबा समय रुक सकता था महाराज के साथ, लेकिन मैं रुका नहीं। तो मैं रोहिणी टेम्पल में गया, महाराज के साथ पूरा प्रोग्राम अटेंड किया मैंने महाराज के साथ। वहाँ रहे, कभी कभी अपने भाग्य पे बड़ा गर्व महसूस होता था कि इंस्टॉलेशन के बाद क्या हुआ कि मैं पंजाबी बाग, क्योंकि ऑलमोस्ट होस्ट टेम्पल ही था, बिकॉज पंजाबी बाग का ही एक तरह से एक्सटेंशन है रोहिणी, तो रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी, मुरली कृष्ण प्रभु जी, ये सभी लोग महाराज से एक बार मिलना चाह रहे थे। महाराज बहुत थक जा रहे थे, मतलब समझ सकते हैं, महाराज ऑलमोस्ट लास्ट समय ही था। एक भक्त बता रहे थे कि महाराज ने इस तरह से जाना इसलिए चुना बिकॉज महाराज पूरा जीवन महाराज ने प्रभुपाद की सेवा में कभी रुके नहीं, कहीं थमे नहीं। अब शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, तो उनको लगा कि अब रुकने का मतलब क्या बचता है यदि मैं सेवा नहीं कर सकता तो। आई एम हियर टू सर्व एंड इफ आई कांट सर्व देन व्हाई शुड आई बी हियर। तो गुरु महाराज, लेकिन हमने देखा कि महाराज के बाहर सन्यासी बैठे रहते थे, ये सारे लोग मिलना चाह रहे थे, महाराज ने कहा मैं नहीं मिल पाऊँगा, और हम फिर भी रूम में चले जाते थे और महाराज के साथ बैठते थे, वहाँ पे महाराज प्रसाद ले रहे हैं, सारी चीज़ें। तो इसका भी तो अपने भाग्य पे बड़ा एक तरह से गर्व होता था कि कितना सौभाग्य मिला है, कितनी कृपा मिली है। तो महाराज ने सारा प्रोग्राम जैसे महाराज करते थे अपने आप को एक्सटेंड करके किया सब कुछ। और महाराज ने फिर वो जो एक बहुत फेमस क्लिप है कि महाराज ने कहा कि प्रभुपाद ने कहा था कि पहले दिल्ली में इतने मंदिर होने चाहिए, फिर प्रभुपाद ने कहा कि 12 मंदिर होने चाहिए, फिर प्रभुपाद कहा मैं फाइनल 18 मंदिर होने चाहिए। सो नाउ वी हैव अचीव्ड द टारगेट। महाराज ने बड़े जोश में, बहुत ही उत्साह में बोला। हम सब सामने बैठ के बड़े खुश थे महाराज, लेकिन ये हम कभी ये नहीं समझ पाए इंटरनली कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संकेत था कि महाराज शायद ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी ने उनको सेवाएं दी वो कहीं ना कहीं एक उस पोजीशन में पहुंच गई हैं कि अब उनको अगली पीढ़ी संभाले या संभाल सके, या वो अब महाराज के गुरु प्रभुपाद जी के अगली सेवाओं की तरफ बढ़े। तो ये बात उस समय समझ नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द ये बात तो महाराज को वहीं पे दर्शन किया मैंने। मुझे नहीं पता था कि स्थिति यहाँ उसके बाद बदलेगी। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वृंदावन जा सकूँ, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, इतनी बार गया हूँ वृंदावन साथ में, इस बार नहीं जाता, नहीं गया। फिर महाराज दिल्ली आए तो मुझे लगा कि महाराज अब जब दीक्षा दे के वापस आएंगे तब मैं महाराज का आराम से जाके कुछ दिन रहूँगा, दर्शन करूँगा। ये प्लान था मेरे दिमाग में, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो उस चीज़ का बड़ा मलाल रहता है, बहुत दुख रहता है उस बात का। प्रभु जी, यस, मलाल सबके दिल में, सबको लगता है अभी बहुत टाइम है, बट पता नहीं होता कितना टाइम है। तो प्रभु जी, जब आप लोगों को पता चला न्यूज़ के बारे में कि गुरु महाराज की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है देहरादून में, सो व्हाट वाज योर प्लान ऑफ एक्शन एंड व्हाट वाज योर कॉल ऑफ एक्शन? महाराज आई गेस 2 तारीख को शायद महाराज गिरे थे वॉशरूम में, वहाँ पे मीटिंग के लिए जब गए थे। और उसकी पीछे स्टोरी तो हम सबको पता ही है। तो जिस दिन महाराज गिरे थे मैं उस दिन माया आश्रय के ऑफिस में था, विज्ञान प्रभु जी के साथ कुछ हम फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे, विचार कर रहे थे। उनके पास इमीडिएट किसी डिवोटी का फ़ोन आया कि महाराज गिर गए। उनका अच्छा गिर गए, तो महाराज को यहाँ चोट आई है और रिब में फ्रैक्चर हुआ है, ये बात हमें पता लगी। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा महाराज बार बार गिर रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हमने उसका एक जनरल, जैसे कि मतलब महाराज क्योंकि पहले गिर रहे थे, मैंने सोचा कि महाराज जल्दी रिकवर कर जाएंगे, थोड़ी ही चोट आई, क्योंकि पहले सर पे भी चोट आई थी। मैंने देखा था जब महाराज पहली बार गुरुकुल में गिरे थे तो महाराज की जब स्टिचेस खुले थे सर के, तो महाराज के इतना अंदर का गड्ढा दिख रहा था, स्किन के अंदर से हड्डी दिख रही थी महाराज की, इतना। तो इतने गहरे गहरे चोट हमने महाराज देखे थे। अभी महाराज जब मायापुर में गए थे, महाराज को मैं पीछे, जब महाराज का प्रसाद सब करते थे, मैं महाराज को पीछे से गिन रहा था कि 8 स्टिचेस हैं, तो इतना बड़ा टाँका था। तो हमें लगा कि मतलब मुझे लगा कि ठीक है अभी महाराज को चोट लगी है, लेकिन महाराज
ठीक हो जाएंगे। मैंने दशावतार प्रभु को मैसेज भी किया कि प्रभु जी मैं आ जाऊँ क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब सब कुछ मैनेजेबल है, आप मत आओ, रहने दो। तो मैं नहीं गया। फिर एकादशी का दिन था, मैं घर पे मम्मी के साथ बहुत इजी और कुछ अच्छे महाराज के बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे महाराज अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, प्रणाम नहीं कर पाते, दंडवत करने का प्रयास करते हैं, ये सब। और अचानक से मैंने ग्रुप खोला डिसाइपल्स का, तो मैंने देखा कि ऋषिगण प्रभु मैसेज कर रहे हैं, और वो मैसेज बहुत अलग सा मैसेज था। उससे पहले मैसेजेस आ रहे थे कि महाराज ने आज इतना प्रसाद लिया, ये किया, लिवर ठीक है, किडनी में इतना महाराज को यूरिन हुआ, ये सब जो भी डिटेल्स थी मेडिकल टर्म्स में, उससे सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा था। और वो 360 टर्न कर गया। ऐसा नहीं कि 20-30%, 20-30 डिग्री, 360 टर्न कर गया। दैट वॉज टोटली, ऐसे पैरों से ज़मीन निकल गई। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड महाराज का वो सुन के मुझे नहीं समझ आया क्या करना चाहिए। मैं नहीं सोच पा रहा था क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देहरादून से कनेक्टेड था, तो मेरे को पहले ही वहाँ पे मनंत्र प्रभु जी ने कहा था कि आप आना, महाराज आएंगे तो आना। लेकिन मैंने कहा, जैसे मैंने हर चीज़ इग्नोर किया, उसको भी कहा कि नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। तो फिर उसके बाद मैंने तुरंत दिल्ली से बस पकड़ी और मैं देहरादून के लिए निकल गया। बहुत रास्ते में बहुत टफ था, ना चैन आ रहा था, ना कुछ आ रहा था। सबको फ़ोन कर रहे हैं क्या हुआ, वहाँ सबको कॉल करके पूछ रहे हैं। रात में पहुँचे तो वहाँ पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल था वो पूरे महाराज के डिसाइपल से भरा हुआ था। वहाँ पे कोई कुछ और था ही नहीं, सिर्फ महाराज के डिसाइपल्स। वो भी सारे, ऐसे नहीं कि नॉर्मल सभी डिसाइपल्स आए, सारे मैनेजर्स या कुछ बड़ी बड़ी सेवाओं पे वही लोग आए हुए थे। मुरली कृष्ण प्रभु सॉरी नहीं आए थे, रुक्मणी कृष्ण प्रभु और सभी आए हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अभी भी ठीक हैं, बहुत चीज़ें समस्याएं नहीं हैं। रात में सब ने, मुगला प्रभु भी आ गए पीछे से, सब ने रात में खिचड़ी प्रसाद भी लिया। मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट करने में चला गया कि अगले दिन पूरा हेक्टिक होगा, तो मैं 1-2 बजे रेस्ट करने चला गया। सब थोड़ा रेस्ट करने चले गए। सबको लगा कि अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सब कुछ तैयारी हो गई थी, महाराज को एयरलिफ्ट कर लेंगे, दिल्ली ले आएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं सबको आपको बैकेंड में पता ही है। मैंने भी 2-2.5 घंटे रेस्ट किया। फिर मैं उठ के आया, सुबह तैयार हो गया अच्छे से 4-4:30 बजे के बाद। फिर 4-4:30-5 बजे के बाद से 7-7:30-8 तक मैं दशावतार प्रभु जी सबके साथ ही वहीं बैठा हुआ था। फिर बगल में ही होटल था जहाँ पे सारे लोग रुके हुए थे, सारे सर्वेंट्स थे। तो मैं वहाँ गया तो दामोदर प्रभु सोए हुए थे, जो रात भर जगे हुए थे। तो मैंने कहा कि प्रभु जी को थोड़ा प्रसाद दिलवा देते हैं। तो उनके लिए मैं कढ़ी चावल लेके आया पाने के लिए प्रसाद में, वो लाया। और भी सन्यासी थे वहाँ पे, लोग थे, तो उनके लिए भी प्रसाद था। तो वो हम प्रसाद पा रहे थे। इतने में एक डिवोटी आया, उसने कहा कि महाराज की हालत थोड़ी सी सीरियस हो रही है, दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा, तो मैं 10 मिनट पहले आया हूँ, 20 मिनट पहले, कुछ नहीं है, सब ठीक सा लग रहा है। मैं आया, हम फिर प्रभु जी भी जितना प्रसाद पाया उनसे नहीं पाया गया, मुझसे भी नहीं पाया गया। हम आए, मैं प्रभु जी से कहा, प्रभु जी क्या, दामोदर प्रभु जी से, प्रभु जी क्या हो रहा है, प्रभु जी बहुत इतना उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा प्रभु 10-12 दिन तो हम लोग को रुकना पड़ेगा यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ 10-12 दिन तो महाराज को ठीक करके ही लेके जाएंगे। उनका हाँ। फिर जैसे ये सुना, मैंने कहा प्रभु जी क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु जी कहेगा आप चिंता मत करो प्रभु, भानु महाराज ने कहा है कि महाराज विल लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। महाराज कम से कम 89 ईयर्स तक अपने शरीर रखेंगे, 85-84 तक वो अच्छे से चलेंगे फिरेंगे, उसके बाद वो व्हील चेयर पर आ सकते हैं, बट वो अच्छा रहेंगे। मैंने कहा प्रभु जी, प्रभुपाद जी के बारे में भी ऐसा ही कहा गया था। और बहुत पास था, हम वॉक करते करते पहुँचे, और जैसे ही हम पहुँचे 1-2 मिनट बाद हमें सुनने में आया कि महाराज नहीं रहे। और वो वर्ड सुनना कोई चाह भी नहीं रहा था और समझ भी नहीं पाया कि क्या है। 2, 4, 5, 10 मिनट हमें समझने में लग गया कि वो क्या हो रहा है। वो सिचुएशन, वो इमेज आज भी होगी सामने है, सब हैं, सब फूट के रो रहे थे। हम लोग सब, आंसू नहीं रुक रहे थे। सीनियर जो जितने भी थे वो रो भी नहीं सकते, बिकॉज नाउ दे आर द लीडर्स, दे हैव टू कंट्रोल ऑल ऑफ अस। समझ में नहीं आ रहा था हर कोई इतना, और ऑब्वियसली उसमें क्या थे। हम लोग फिर आईसीयू में गए, आईसीयू पूरा भरा हुआ था। हम लोग नीचे आ गए। मैं फुल टाइम दशावतार प्रभु के साथ था हॉस्पिटल में कि प्रभु जी को भी थोड़ा सा धीरज दे दिया जाए। फिर महाराज ऊपर से आए,
वो चेहरा जो पहली बार महाराज का देखा था पंजाबी बाग में, इतना सुंदर चेहरा, वो चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ सा लग रहा था। वो एक्सेप्टेबल नहीं था। वो कैसे देखा, वो ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज़ तो हम सब उस सिचुएशन से बचना चाह रहे थे। फिर महाराज को दिल्ली लाया गया। दिल्ली में आप सबने देखा ही कितना भक्तों का प्रेम था। मैंने नहीं देखा था उस इतनी भीड़, उतने भक्त कभी जीवन में नहीं देखे थे, लोग कहीं पे भी नहीं देखे थे। हम महाराज को ऑडिटोरियम में जब हम लेके गए तो महाराज तो चले गए, हम पीछे रह गए। मैं भी 15 मिनट धक्का मुक्की करने के बाद, सांस घुटने के बाद किसी तरह अंदर घुसे, और लोग 6-6 घंटे 5-5 घंटे महाराज का वैसे इंतज़ार करते रहे। अगले दिन वृंदावन ले गए, महाराज के रूम पे हम सब थे। फिर महाराज को लेके वैसे ही स्ट्रगल करके महाराज के स्टेज पे पहुँचे, मैं था। फिर महाराज के साथ पूरा दिन रहा। फिर महाराज को लेके हम लोग समाधि स्थल पे आए। जब महाराज को स्नान करवा के, जब पहले महाराज के पैर नहीं मुड़ रहे थे क्योंकि महाराज पूरे समय लेटे थे, लेकिन लास्ट में महाराज से प्रार्थना की तो महाराज की बहुत अच्छे समाधि महाराज बैठे। और वो फ़ोटोज़ आपने भी देखी होंगी, मतलब वो इतने पीसफुल और इतने सुंदर लग रहे थे गुरु महाराज कि क्या कह सकते हैं। मैं देख के वो छवि वो आँख से नहीं जाती। जब पहली बार महाराज को, जब स्नान करने के बाद महाराज को देखा कि इज़ वेरी पीसफुल, कि वो प्रभुपाद की सेवा में फिर से प्रभुपाद के पास जा रहे हैं। तो यही है कि ये इस तरह से गुरु महाराज के साथ वो समय बीता। बहुत ओवरवेलमिंग है ये सब। गुरु जी, जस्ट इन 1 और 2 वर्ड्स अगर आप गुरु महाराज को याद करेंगे, 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में, तो आप कैसे गुरु महाराज को याद रखना चाहिए? कुछ 2 वर्ड्स गुरु महाराज को, कि गुरु महाराज मतलब ये है। इज़ एवरीथिंग, इज़ एवरीथिंग, आई लव हिम। यू ऑल प्रे टू हिम कि वो हमें अपने शेल्टर में रखें। आप प्रार्थना कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। आप लोग इतने समय से शुरू से भक्ति में लगे हुए हैं कि हम गुरु महाराज के लिए कुछ सेवा कर सकें। जी, आप सब लोग इतने अच्छे से गुरु महाराज को इतना क्लोजली संग लिया है, एंड वी होप कि आप और हमारे साथ पास टाइम्स शेयर करें जिनसे हमारा गुरु महाराज के पास प्रति हम और क्लोजनेस फील कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई एम श्योर कि गुरु महाराज के लविंग, गुरु महाराज के केयरिंग पास टाइम से आप लोग भी नरिश्ड फील कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।